वो यहाँ पर खड़ा कर सकते हैं। ऑब्वियसली अगर ये कंपनी नहीं होगी तो अपना नसीब आजमाने के बहुत और भी अवसर दुनिया में मौजूद होते हैं, पर उनमें इतनी सफलता नहीं मिलती, उनमें इतनी ज़्यादा हेल्थ नहीं मिलती, इतना नाम शोहरत और सबसे ज़्यादा इतना ज़्यादा अनेक लोगों से प्यार नहीं मिलता है। तो ये बहुत विशेष और बहुत खास ऐसी ये अपॉर्चुनिटी है, तो इसको हमें हमेशा याद रखना है। तो आज मुझे कहा गया है कि जो आज के सेशन का जो नाम है उसका नाम है शून्य से शिखर तक। ओके, शून्य तो मुझे पता है, पर शिखर क्या होता है ये अभी तक मुझे पता नहीं है। ओके, क्योंकि दोस्तों शिखर ये ऐसी एक चीज है जो हर एक के बारे में अलग अलग होती है, जिसको हम लोग सब्जेक्टिव कहते हैं। ओके, हर एक इंसान के लिए ये शिखर के मायने जो है वो अलग अलग है। समझ लीजिए आज अगर आप 5,000 रुपए कमा रहे हैं और अगर आप 5 लाख रुपए प्रति महीने कमाने का अगर सपना देख रहे हैं तो शायद आपके लिए आज का शिखर वो हो सकता है। रोज और देखते अगर हैं, आप 5 लाख रोज रुपए देखते हैं। ऑलरेडी कल की कमा डेट रहे में हैं और आपका सपना है कि 50 लाख रुपए अगर आपको हर महीने दिल्ली की कमाने हैं, देखता हूँ भाई। तो शायद आपके लिए दिल्ली शिखर वो हो सकता है। दिखावा तो पर रहती ये है। भी बात मैंने देखी है कि जैसे ही चाहे उसमें आप बाद में पचास तुम्हें लाख कभी रुपए तो प्रति देख के वीडियो दिखाता हूँ। महीने के लेवल पर पहुंच होगा सही जाएंगे, हो, अगर भाई एक गाइड और भेजे रहे हो शिखर तो मैं अपन आपके मुझे तरफ मना के फिर आपके मतलब लिए खुल जाएगा और वो शिखर पार करने के लिए भी आप ये उतने देख ही उत्सुक ललिता होंगे। वर्मा, ये देख तो पूरा देखना देखिए, देखा चाहिए। शिखर ये जो है देखते ये देखना कोई चाहिए। अंतिम पड़ाव नहीं है। ओके, ये दिस इज हर दिन नॉट के लाइक अ लिए नहीं फाइनल डेस्टिनेशन। ये है। आपकी अंदरूनी, जिसको हम लोग पर्सनल डेवलपमेंट की एक जर्नी है। तो एक शिखर से आपको दूसरे शिखर तक जाना है, दूसरे शिखर पर जब आप खड़े रहेंगे तो आपको तीसरा शिखर नजर आएगा। और ये जो जर्नी है ये थोड़ा लगातार थोड़ा सा देखा, आपकी हल्का छोटे मरते दम तक चली रहेगी। और ये बहुत 1.5 सेकंड में विशेष तीन लग जाएगा। है अब इस देखो अपॉर्चुनिटी के बारे में मुझे कि एक पढ़ा अंतिम शिखर यहाँ पर कोई नहीं है। समझ लीजिए अगर मैं कह देता कि यहाँ पर 50 लाख रुपए हर महीने अगर आप कमाने लगेंगे तो बस भाई उससे आगे आप नहीं बढ़ सकते, तो बहुत सारे लोग उस शिखर पर पहुंच के बोर हो जाएंगे। बहुत सारे लोगों को लगेगा यार अभी लाइफ में कोई उद्देश्य नहीं है, क्योंकि इससे आगे बढ़ने के लिए हमारे पास अभी कोई मौका नहीं है, हमारे पास कोई अवसर नहीं है। पर हर्बल लाइफ में ये जो मार्केटिंग प्लान की जो सीढ़ी है, या जिसको हम लोग सक्सेस लैडर कहते हैं, ये आसमान तक चली जाती है। ओके, देर इज रियली नो लिमिट टू हाउ हाई यू कैन ग्रो। तो हर्बल लाइफ ने ऐसी कोई लेवल नहीं बनाई है कि यहां पर पहुंच के खत्म हो जाती हैं सारी लेवल, यहां पर पहुंच के आपकी डेवलपमेंट, आपकी ग्रोथ, आपकी प्रोस्पेरिटी खत्म हो जाती, ऐसी कोई लेवल यहां पर नहीं है। तो ये एक बहुत विशेष और खास बात है कि ये जो शून्य शून्य तो पता है, ओके, स्टार्टिंग पॉइंट तो हम सबको पता है, पर शिखर ये जो है ये हर एक के लिए अलग अलग होने वाला है। और खास बात यह है कि यहाँ कोई अंतिम शिखर नहीं है। तो मैं आज के शिखर के बारे में बात कर सकता हूं, और आज जहां पर मैं खड़ा हूं वहां पर बहुत सारे शिखर मुझे ऑलरेडी दिखाई दे रहे हैं। तो मैं अपने नजरिए से जहां पर मैं खड़ा हूं वहां से आपको मुझे क्या दिखाई दे रहा है इसके बारे में मैं डेफिनेटली आप सबसे बात कर सकता हूं। तो चलिए मैं एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के द्वारा आपको मेरी जर्नी भी शेयर करने वाला हूं, एंड आई एम गोइंग टू जस्ट हेल्प यू अंडरस्टैंड कि किस तरह से ये आगे हम लोग बढ़ सकते हैं। कैन यू सी माय स्लाइड्स? आप मुझे Yes, मेरी sir. स्लाइड्स को It's देख visible. It's visible. Thank you. परफेक्ट, ओके ओके। सो मेरा नाम निरंजन परांजपे है और मेरी पत्नी जो है गौरी, उनके साथ मिलके हम दोनों ये बिजनेस कर रहे हैं। और गए 21 सालों से हम लोग ये बिजनेस कर रहे हैं। लास्ट 21 ईयर्स से हमारी ये जर्नी चल रही है। और माँ जैसे जान पड़ता है कि कल ही हम लोग ने ज्वाइन किया है, क्योंकि वो दिन मुझे बहुत बहुत साफ याद है जिस दिन मैंने अपना डिस्ट्रीब्यूटर एप्लीकेशन फॉर्म भरा था। ओके, और उस दिन जो मेरे दस्तखत है वो आज भी कंपनी की वेबसाइट पर आप वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देख सकते हैं, जहां पर जेरोक्स कॉपी आपको दिखाई देती है, स्कैन कॉपी आपको दिखाई देती है जिस दिन आपने दस्तखत किए थे। सो इट्स रियली वेरी वेरी स्पेशल। और वो दिन मुझे आज भी याद है कि जिस दिन मैंने दस्तखत किए थे कुछ नहीं था। जैसे हम लोग ये बिजनेस में शुरुआत करते हैं दोस्तों, हमारे पास सिर्फ एक सपना होता है और कुछ नहीं होता है। और एक सपना और एक डॉक्यूमेंट को साइन करने से आपकी ये जर्नी जो है वो पूरी शुरू हो जाती है। इट्स रियली रियली वेरी स्पेशल। हम सब ये जो बिजनेस में आते हैं ना दोस्तों, हम सब के बिजनेस को ज्वाइन करने के पीछे कुछ ना कुछ वजह होती है, कुछ ना कुछ कारण होता है। जैसे कि बिना वजह समय काटने के लिए हम लोग ये बिजनेस में नहीं आते, क्योंकि जैसे ही हम बिजनेस में आते हैं हमसे कुछ काम की अपेक्षा की जाती है। ओके, क्योंकि अगर हम हाथ पैर नहीं हिलाएंगे तो बिजनेस में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। पर ये हाथ पैर हम क्यों हिलाते हैं, काम करने की इच्छा हमें क्यों होती है?
क्योंकि कुछ ऐसा होता है हमारी लाइफ में, कुछ आधी अधूरी बातें होती हैं, कुछ ऐसे अनफिनिश्ड गोल्स होते हैं जिनको अचीव करने का जरिया हमें हर्बल लाइफ अपॉर्चुनिटी में नजर आता है। आपको दिखता है कि यहां पर एक, जैसे कहते हैं ना कि एक विंडो खुल रही है कि जहां से मुझे मेरे सपने दिखाई दे रहे हैं, और अगर इस दरवाजे से मैं आगे गुजरता हूं, तो इस किवाड़ से अगर मैं आगे गुजरता हूं, तो मेरे सपनों की तरफ मैं डेफिनेटली जा सकूंगा। सिर्फ एक उम्मीद और ये होप लेकर के हम ये बिजनेस की शुरुआत करते हैं, एंड दैट्स सो स्पेशल। क्योंकि जो भी इसके बाद तैयार होता है, ये आपकी कल्पना शक्ति, आपकी इच्छा शक्ति, इन्हीं के बदौलत तैयार होता है। जैसे देखें कि जब आप सबने एसोसिएट का फॉर्म भरा था, आपके पास क्या था? आपके पास कुछ नहीं था। हम में से कुछ लोगों के पास अपना हेल्थ रिजल्ट था, उसके अलावा और कुछ भी नहीं था। पर वहां से लेकर के एक एक डिस्ट्रीब्यूटर जोड़ते 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 आप जहां पर पहुंचे हैं, वहां पर आप पहुंचे। सो दिस इज सच अ फैसिनेटिंग जर्नी। अगर आप इसको जरा और बारीकी से देखेंगे तो ये इतनी एक अद्भुत ऐसी एक यात्रा है कि जिसको करने में बहुत मजा आता है, और यह यात्रा कभी खत्म नहीं होने वाली है, इसमें और भी मजा आता है। ओके, बिकॉज जब मैंने शुरुआत की थी, तो ये कुछ डिस्क्लेमर्स है। जब मैंने शुरुआत की थी तो मेरी शुरुआत मेरे से नहीं, मेरे पिताजी के वजह से हुई थी। ओके, मेरे फादर के वजह से मैं ये बिजनेस में इंट्रोड्यूस हुआ। मेरे फादर बैंक में जॉब किया करते थे। एक बार बैंक ड्यूटी पर जाते समय उनका बहुत भारी एक्सीडेंट हो गया, और 6 महीने उनको बेड रेस्ट कहा गया था। ऑलरेडी वजन थोड़ा सा हायर साइड पे था, और लेटे लेटे 6 महीने खाना पीना ठीक से शुरू था, और वजन बहुत ज्यादा बढ़ गया। और बहुत ज्यादा मतलब कितना बढ़ गया, तो उनका वजन 117 किलो हो गया। अब आप थोड़ा बहुत अंदाजा लगा सकते हैं दुनिया में 117 किलो के इंसान क्या कर सकते हैं। तो आपने ठीक सोचा, कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि बेड से उतर में चोट आ गई थी, उसके साथ साथ शरीर बहुत भारी बन चुका था, और लाइफ में बहुत ज्यादा निराशा आ गई थी। क्योंकि इतना भारी अगर आपका शरीर है, तो जाहिर है उसके साथ साथ ब्लड प्रेशर भी बहुत हाई रहती है, चिड़चिड़ापन भी बहुत रहता है। काम करने वाला इंसान अगर 6 महीने लेटा रहे, तो आप समझ सकते हैं मानसिक संतुलन भी बहुत अच्छा नहीं रहता। तो इसी चिड़चिड़ाहट में उन्होंने अपने जॉब से रिजाइन कर दी, वीआरएस ले ली, और वो पूरी तरीके से घर पे बैठे थे। ऐसी एक सिचुएशन, घर पे काम करने वाला व्यक्ति अगर घर पे बैठा रहेगा, तो जो घर की पत्नी होती है वो बैठने नहीं देती है। तो मेरे माताजी ने अलग अलग छोटे छोटे इश्तेहार देखना शुरू किया, और उसमें से एक वर्क फ्रॉम होम नाम का छोटा सा ऐड देख करके मेरे पिताजी को उस मीटिंग में भेज दिया। पिताजी ने वो पूरी मीटिंग देखी, घर पे आकर पूरा ब्यौरा बताया, और मेरी माताजी से कहा कि ऐसे कुछ प्रोडक्ट है जो वेट लॉस के लिए है, और ये प्रोडक्ट का बिजनेस करके लोग इनकम भी कमा रहे हैं। तो वेट लॉस ये शब्द सुन के इमीडिएटली मेरी मदर ने कहा, बिजनेस रहने दीजिए आप एक तरफ, सबसे पहले आप प्रोडक्ट यूज करके अपना वेट लॉस कर लीजिए। तो मेरी मदर उस समय बहुत बहुत मतलब बहुत समझदार व्यक्ति है। तो उसने कहा कि आप सबसे पहले वेट लॉस करिए, बाकी का बाद में देखेंगे। क्योंकि मेरे पिताजी को इतना ज्यादा तकलीफ हो रही थी वेट के वजह से, उन्होंने तुरंत एक आइडियल स्टूडेंट की तरह इस प्रोडक्ट को यूज करना शुरू किया, और उन्होंने अपना 6 महीने में 28 किलो वजन उन्होंने अपना कम करा दिया। अब हम एक बड़ी सोसाइटी में रहते हैं जहां पर लगभग 500 और फ्लैट्स भी हैं। और देखिए, एक इंसान जो 6 महीने पहले आपको इस अवतार में दिखाई दे रहा है, और 6 महीने के बाद अगर आपको बदल के एक नया अवतार उस व्यक्ति का दिखाई पड़े, तो जाहिर है सब सामने से आकर के एक ही सवाल पूछेंगे कि ये कैसे हुआ। कोई आपको आकर के ये नहीं पूछेगा कि ये महीने वर्षा कितनी होगी, या फिर कोई ये नहीं पूछेगा कि सोने का भाव अभी फिलहाल क्या चल रहा है। देर इज ओनली वन क्वेश्चन दैट पीपल आस्क, कि ये कैसे हुआ। और सामने से आकर के जब आपसे कोई पूछे, तो आप उसको टाल भी नहीं सकते। मतलब लिटरली जिसको हम लोग कहते हैं ना, शब्दशः जिसको हम लोग कहते हैं कि अपने पैरों से चल के बिजनेस अपने पास आ रहा था। और मेरे पिताजी को इतनी समझ थी कि लक्ष्मी जब टीका लगाने आती है, तो आपको मुंह धोने नहीं जाना है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने को बताना शुरू किया कि ये जी देखिए मैं ऐसा ऐसा कर रहा हूं। और फिर उन्होंने सोचा कि यार ऐसे बातों बातों में कह के अगर ये बिजनेस हो रहा है, तो बाकायदा इसकी ट्रेनिंग लेकर के क्यों ना करें। फिर उन्होंने इसके तरफ थोड़ा और ध्यान देना शुरू किया। ही स्टार्टेड ट्रेकिंग ऑल द ट्रेनिंग्स, और देखते ही देखते उन्होंने अपना वर्ल्ड टीम लेवल
हासिल कर लिया एंड ही वाज डूइंग अ गुड लेवल ऑफ बिजनेस। तो वेट लॉस भी था, क्लाइंट्स भी थे, पैसे भी आ रहे थे, और ये सब कुछ रिटायरमेंट के बाद हो रहा था, ये और भी विशेष था। और इतना सब कुछ मेरे आंखों के सामने हो रहा था, और फिर भी मुझको ये बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं था। ओके, आई वॉज एब्सोल्युटली नॉट इंटरेस्टेड इन द बिजनेस। और इसका कारण ये था कि आई वॉज अ पोस्ट ग्रेजुएट इन कम्युनिकेशन स्टडीज। ओके, टेलीविजन के लिए प्रोग्राम्स बनाने का मैंने ट्रेनिंग हासिल किया था। और हमारे यहाँ पर एक रिवाज है, मतलब जो भी पढ़ाई के चक्कर में चल रहा होता है उसको ये रिवाज फॉलो ही करना पड़ता है कि जैसे ही आपकी ग्रेजुएशन खत्म हो जाती है आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करनी पड़ती है। अदरवाइज आपके दोस्तों में, आपके रिश्तेदारों में, आपके आस पड़ोस के लोगों में आपकी कोई वैल्यू नहीं होती है। तो जैसे भेड़ बकरियां एक के पीछे एक के पीछे एक चलती रहती है, वैसे मैंने भी कुछ ज्यादा सोचा नहीं। ग्रेजुएशन के तुरंत बाद मैंने सोचा अभी कोई पोस्ट ग्रेजुएशन करनी चाहिए। तो जहां पर मेरा नंबर लग गया उस पोस्ट ग्रेजुएशन में मैं जाकर चिपक गया। सो आई वॉज ट्रेन टू मेक टेलीविजन प्रोग्राम्स। दूसरी एक चीज होती है, जैसे आप ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, आपको उसके बाद की जो स्टेप है वो हमेशा नौकरी ही होती है। क्योंकि पढ़ाई खत्म करने के बाद अभी इसका कुछ ना कुछ होना चाहिए, ऐसा सब लोगों का मानना होता है। तो जब मैं पढ़ाई कर रहा था तब टाइम बहुत मजे से गुजर रहा था, क्योंकि आपको पता है कॉलेज का माहौल कैसा होता है, यार दोस्त होते हैं, हंसी मजाक होता है। और 2 साल की अगर पोस्ट ग्रेजुएशन होगी तो पहली सेमेस्टर जो है वो एक दूसरे से मुलाकात में चली जाती है, दूसरी सेमेस्टर लोगों से दोस्ती और गहरी होती है, तीसरी सेमेस्टर में फिर आप बहुत और मजे लेने लगते हैं क्योंकि सबके साथ बहुत आपकी गहरी दोस्ती हो गई होती है। पर चौथे सेमेस्टर में जो है ना, एकदम वातावरण तंग हो जाता है, क्योंकि चौथे सेमेस्टर में सबको एकदम रुपए पैसे रोटी कपड़े मकान का एकदम से ख्याल आना शुरू हो जाता है। लोगों को एकदम ये विवंचना हो जाती है कि 6 महीने बाद मेरा क्या होगा, यहां से निकल के अगर मुझे कोई नौकरी नहीं मिली तो फिर मेरा क्या होगा। और एकदम जो बचपना होता है, या जो एकदम मजे से सब लोग एक दूसरे से जो पेश आते हैं, एकदम सब लोग सीरियस हो जाते हैं। और जगह जगह दसों दिशाओं में लोग भागना शुरू करते हैं इंटर्नशिप पाने के लिए, नौकरियां पाने के लिए, प्लेसमेंट पाने के लिए। और ये सारा जो घमासान ये जो हो रहा था, ये देख करके मेरे को जरा भी इसमें रुचि नहीं थी, क्योंकि मुझे पहले दिन से ही जॉब करने की कोई इच्छा नहीं थी। आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन डूइंग एनी जॉब्स। और आपको बाहरी दुनिया के बारे में, जब आप पढ़ाई कर रहे होते हैं तो आपको बाहरी दुनिया के बारे में सिर्फ अंदाजा होता है, सिर्फ अंदेशा होता है। आपने बाहरी पता चलता है वो आपके सीनियर्स के द्वारा आपको पता चलता है, जो आपसे पहले 1 साल या 2 साल बाहर जाकर के नौकरियां वगैरह कर रहे हैं। और वो जब आकर के हमारे इंस्टीट्यूट में हमें बताया करते थे कि बाहर मार्केट सिचुएशन कितनी खराब है, जॉब के लिए कितना आपको झगड़ा देना पड़ रहा है, या बाहर जाकर के आपको कितना स्ट्रगल करना पड़ेगा, तो ये सारे न्यूज़ पीसेस सुन के मेरे को जरा भी इच्छा नहीं थी कि मैं जाकर के उस कतार में खड़ा हो जाऊं जहां पर मुझे जगह जगह जाकर के सीवी पटकना पड़े और जॉब लेनी पड़े। और जो भी जॉब्स वो लोग ले रहे थे और जितनी पगार वो लोग बता रहे थे, वो जरा भी मेरे मन को रिझा नहीं रहे थे, बिकॉज आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन डूइंग सम स्मॉल जॉब, आई वॉज ऑलवेज इंटरेस्टेड इन डूइंग अ बिजनेस। अब ये मैं 2004 साल की बात कर रहा हूँ। 2004 साल में आपको पता है खुद का बिजनेस शुरू करने के लिए आपके पास या तो इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास कोई पूंजी होने की जरूरत थी, कैपिटल होना चाहिए, या फिर आपके पास कोई ब्रिलियंट आइडिया होना चाहिए जिसको बता करके कोई और निवेश करे। पर उस समय शार्क टैंक वगैरह नाम के कोई प्रोग्राम नहीं चलते थे जहां पर जाकर के आप अपना आइडिया पिच करें और कोई आपको पैसे दे। सो आपको पता है ये जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, ये एक ही शार्क हमारे घर पे थे, और वो मुझे कुछ पैसे वैसे देने वाले नहीं थे। सो द ओनली थिंग दैट वाज रियली बॉदरिंग मी एट दैट टाइम इज दैट जॉब तो मुझे करनी नहीं है, बिजनेस क्या करे ये समझ में नहीं आ रहा है। तो बड़ी गहरी विवंचना में उस समय में पड़ गया था। और जैसे देखते हैं ना कि पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद आप और आगे मैं पढ़ने वाला हूं, ये बहाना भी नहीं आप बना सकते। इसका मतलब है पोस्ट ग्रेजुएशन इज लाइक द लास्ट रिसॉर्ट दैट यू हैव। उसके बाद में आपको कोई ना कोई पैसे कमाने का आपको कोई ना कोई चक्कर चलाना ही पड़ता है। और ये जो देखिए ये शिकंजा जो था ये मेरे गले के आसपास
और ज्यादा कस रहा था. सो आई वॉज रियली अंडर अ लॉट ऑफ प्रेशर टू गेट सम सॉर्ट ऑफ गेनफुल एम्प्लॉयमेंट. और इसका कारण ये भी था, ओके, बिकॉज आई हैड अ वेरी स्ट्रॉन्ग वाई. जिम रॉन कहते हैं, मतलब नीचे जो जो एक बहुत फेमस फिलोसोफर है, उनका ये कहना है, ही हु हैज अ वाई टू लिव फॉर कैन बेयर ऑलमोस्ट एनी हाउ. सो आपका वाई जिसको हम लोग कहते हैं, किसी भी चीज के पीछे का जो कारण होता है, किसी भी चीज को करने का जो उद्देश्य होता है, ये अगर आपका साफ है तो आप कोई भी काम करने के लिए राजी हो जाते हैं. सो मेरा पैसे कम आपको दिखाने वाला हूं, ये मेरा मकसद था. ओके, ये मेरी वाइफ है गौरी, और उस समय वो मेरी सिर्फ दोस्त थी. और हमारी दोस्ती जो है वो बेसिकली पोस्ट ग्रेजुएशन में ही हुई. जैसे मैंने हर सेमेस्टर के बारे में आपको बताया कि पहले सेमेस्टर में सिर्फ जान पहचान होती है, सेकंड सेमेस्टर में दोस्ती होती है, तीसरे सेमेस्टर में वो दोस्ती और गहरी हो जाती है, और फिर चौथे सेमेस्टर के बारे में बताने की मुझे आवश्यकता नहीं है, ऐसा मैं समझता हूँ, क्योंकि चौथे सेमेस्टर में फिर हमारी बात पक्की हो गई. पर एक 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 समय ऐसा आता है जब आपकी बात पक्की हो जाती है, लड़की अपने घर पे बताती है कि ऐसा ऐसा मेरा एक दोस्त है, एक खास दोस्त है. तो वो खास दोस्त को घर पे मिलाने के लिए या देखने के लिए बुलाया जाता है. तो वैसे मुझे न्योता भेजा गया और मैं उनके घर पे चला गया. वैसे मैं पहले ही बता दूं, गौरी जो है वो बेसिकली जे जे स्कूल ऑफ आर्ट्स की ग्रेजुएट है, तो उसके पास ऑलरेडी उसके हाथ में कला ऑलरेडी थी. और उसके जो पेरेंट्स थे, माता पिता, वो दोनों एमडी डॉक्टर्स हैं. तो आप सोच सकते हैं घर का वातावरण कैसे था. और बेसिकली जब मैं उनके घर पे पहुंचा तो उनके पास सिर्फ दो सवाल थे मेरे लिए. सबसे पहला सवाल था, आप बताइए आप क्या करते हैं. तो मैंने कहा, क्योंकि मैं फिलहाल पढ़ाई कर रहा था, तो मैंने कहा जी कुछ नहीं करता. तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं. दूसरा सवाल ये है कि आप आगे क्या करना चाहते हैं. तो मैंने कहा ऐसा कोई नक्की नहीं है मेरा, मुझे पता नहीं आगे मैं क्या करूंगा. तो फिर ये दो बहुत आश्वासक ऐसे मेरे जवाब सुन के उनके चेहरे का रंग जो था वो पूरे पूरी तरीके से उड़ गया. तो वहां पर कुछ ना कुछ डायलॉग बाजी करके मैं वहां से निकल गया. पर जैसे ही उनके घर से बाहर निकला, मेरे मेरे कलेजे में एक प्रकार क्लास से है, ऐसे ज्वाइन करिए, धस नेक्स्ट लिंक भेजा हूँ। जैसे हो गया. खाते खाते और सुन, मैंने सोचा यार अभी खाते खाते अपने को सुनिए, एक कुछ ना लिंक कुछ भेजा हूँ क्लास। करना ही पड़ेगा, अदरवाइज ये लड़की तो हाथ से हाँ, चली गई. क्लास है, एंड एट ज्वाइन करिए। दैट पॉइंट इन टाइम एक बहुत ज्यादा मेरे मेरे अंदर एक बहुत ज्यादा जरूरत पैदा हो गई कि मुझे कुछ ना कुछ पैसे कमाने के लिए करना ही है. तो अब तक कमाने चाहिए, ऐसा ऐसी ऐसे ऐसे ख्याल था. पर अभी वो ख्याल जो है वो एक जरूरत में बदल गया. आई वॉज डेस्परेट टू डू सम इनकम जनरेशन एक्टिविटी. और तभी मुझे मेरे पिताजी का ख्याल आया कि ये तो 2 साल से मेरे पीछे फील्डिंग लगा के बैठे ही है, चलो जाके उनसे ही बात करेंगे, घर का ही बिजनेस है. और अगर मेरे रिटायर्ड पिताजी अगर ये काम को कर सकते हैं तो मैं तो कर ही सकता हूँ, मैं तो पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट हूँ. तो ये ओवर कॉन्फिडेंस लेकर के मैं उनके पास चला गया, और उन्होंने कहा आजा बेटा, एंड देन वी गॉट स्टार्टेड. अब एक मजे की बात पता है, ये बिजनेस में आने से पहले ना आपको कोई एग्जामिनेशन, एंट्रेंस एग्जाम या कोई क्वालिफिकेशंस आपको दिखाने की जरूरत नहीं होती है. आपको कोई विशेष रूप से आपके सर्टिफिकेट्स क्या है, आपका अनुभव क्या है, ये कहीं पर भी प्रूव करने की जरूरत नहीं होती है. और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि दोस्तों देखिए, ये बिजनेस में आने से पहले अगर इन्होंने कहा होता कि आपके पास न्यूट्रिशन का कोई बैकग्राउंड होना चाहिए, तो दोबारा जाकर के मुझे पढ़ाई करनी शुरू करनी पड़ती थी, जैसे कि आमतौर से जॉब में किया जाता है. अगर आप सॉफ्टवेयर फील्ड में जॉब कर रहे हैं और सॉफ्टवेयर फील्ड से निकल के अगर आपको फाइनेंस की फील्ड में जाना है, तो सबसे पहले आपको फाइनेंस की जाकर के डिग्री लेनी पड़ेगी. फाइनेंस से निकल के अगर आपको ह्यूमन रिसोर्सेज में जाना है, तो ह्यूमन रिसोर्सेज की जाकर के डिग्री लेनी पड़ेगी. पर ये सब कुछ करके अगर आपको हर्बल लाइफ में आना है, तो आपको कोई डिग्री लेने की आवश्यकता नहीं है. सिर्फ आपकी जो इच्छा है और आपकी आंखों में जो सपने हैं, वो काफी है इस बिजनेस को आगे करने के लिए. सो आई वॉज रियली इंटरेस्टेड, और कोई भी क्वालिफिकेशन के बगैर मुझे ये बिजनेस में पूरी तरीके से एंट्री मिल गई. अब मैं था पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट, और हर पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट को या पोस्ट ग्रेजुएट व्यक्ति को लगता है कि वो दुनिया में कुछ भी कर सकता है, ओके, क्योंकि इतना ज्यादा आप में कॉन्फिडेंस ठूसा जाता है मार्केट को देखे बगैर. और जब आप मार्केट में जाते हैं और जब आपको आटे दाल का भाव पता चलता है, तभी आपको रियलिटी समझ में आती है कि भैया, जो हम क्लासरूम में एयर कंडीशन रूम में बैठ करके जो सुना करते थे, कहा करते थे, वो और वास्तव जो है उसमें बहुत ज्यादा फर्क है. तो हर्बल लाइफ में दीपक, एक बात मुझे आ तो आ। पहले कुछ दिनों में ही पता चल गई
कि हर्बल लाइफ डज नॉट पे यू फॉर व्हाट यू नो। तोरे लाइफ ओके, ट्रेडिंग इसका चला मतलब है आप क्या जानते हैं, क्यों आपके पास बेरोजगार है क्या कॉलेज के ज्ञान बाद? है, बहुत इसके परेशान हो बेसिस गए। पे हर्बल लाइफ आपको पैसे नहीं देती। मैं हर्बल तो लाइफ पेज यू फॉर व्हाट यू डू, आप क्या करते हैं इसके बेसिस पर हर्बल लाइफ आपको पैसे देती है। तभी तो बहुत लड़की तो इसलिए पढ़ाकू जो बेरोजगार लोग है, होते हैं शादी तो या पहले बहुत जो हाईली क्वालिफाइड लोग कॉलेज के दौरान होते सेटिंग हैं, कर लिए थे वो कि जल्दी कभी पता है। कभी हर्बल लाइफ में इतनी बाजी नहीं मार पाते। पर जो लोग ऐसे होते हैं जिनको पता होता है कि मेरे पास ज्यादा कुछ लिखाई पढ़ाई नहीं है पर मैं मेहनत जरूर कर सकता हूं, ऐसे लोग बहुत जल्दी आगे चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि हर्बल लाइफ पेज यू फॉर व्हाट यू डू, हर्बल लाइफ डज नॉट पे यू फॉर व्हाट यू नो। तो ये बात मुझे सीखने में थोड़ी कठिन रही शुरुआत में, पर 21 साल आपको सीखना तो पड़ता ही है। तो मैंने भी 21 साल की है 21 साल में आप हो गए? शुरू की जो हर्बल लाइफ मुझे रेकमेंड कर रही थी। सबसे पहले हर्बल लाइफ आपसे कहती है कि पैसे वैसे रहने दीजिए, सबसे पहले आपकी हेल्थ के ऊपर हम काम करेंगे। तो सबसे पहले हेल्थ की जरूरत हर किसी को थी। देखिए ये ऐसा मैं था, ओके, मेरे पास गाड़ी थी, मेरे पास, अब इसको आप गाड़ी कहेंगे नहीं करेंगे पता नहीं, पर कॉलेज वाले लोगों के पास यही गाड़ी होती है। ओके, सो मेरे पास गाड़ी थी, घर था मतलब पिताजी का था पर मेरा ही घर था, मतलब उस समय घर की किसको परवाह होती है। और बैंक बैलेंस मतलब कैसे है कि चाय और वड़ा पाव खाने के लिए जितने पैसे जरूरी होते हैं उतने मेरे पास हमेशा हुआ करते थे। थोड़ा बात तो मुझे लग रहा था कि मेरी लाइफ एकदम से ठीक चल रही है, पर ऐसा कुछ नहीं था। ओके, आई वॉज वेरी ओवरवेट व्हेन आई गॉट स्टार्टेड विथ हर्बल लाइफ। हर्बल लाइफ के साथ मैंने जब शुरुआत की तो मैं काफी ओवरवेट था। उसके साथ ही साथ मुझे साइनस की बहुत बुरी शिकायत थी। हेयर लॉस की मुझे जो प्रॉब्लम थी वो 23 साल की उम्र में ही शुरू हो गई थी। और उसके साथ साथ मुझे स्किन पर काफी पिगमेंटेशन थी। जैसे ही मैंने ये प्रोडक्ट्स को यूज करना शुरू किया, आई स्टार्टेड अप्लाइंग ऑल द प्रिंसिपल्स दैट वर टॉट टू मी, और मेरा 3 महीने में ही 13 kgs वेट कम हो गया। उसके साथ साथ अच्छे न्यूट्रिशन के कारण, अच्छी लाइफस्टाइल के कारण मेरे हेयर लॉस का प्रॉब्लम टोटली स्टॉप हो गया, स्किन काफी क्लियर हो गई, और क्रॉनिक साइनस प्रॉब्लम जो था वो भी सॉल्व हो गया। अब जैसे आप में ये फर्क पड़ता है, जैसे सिंपल गिलास सी चीज मंगाते है, का दो अगर सौ रुपये आपका लेंगे, 10 किलो वजन बढ़ जाए तो क्या आप दो वो सौ छुपा रुपये सकते हैं? इज द कई कैन यू बार कैन कई यूज किसी को हाइड आ गए। दैट 10 kgs ऑफ एक्सेस वेट? आंसर इज नो। पर रिवर्स इज ऑल्सो ट्रू। इसका मतलब है कि अगर आपका 10 किलो वजन तब कम हो दोबारा जाए मंगवा सोचिए तो ना। वो भी आप छुपा नहीं सकते। ऑलरेडी वो इसका कैसे होगा मतलब तो है कब आप भी एक लेगा तो वॉकिंग टॉकिंग एडवर्टीजमेंट बन जाते हैं। वो और नहीं जो निकाल लोग देखेगा। आप पे नजर रखे हुए हैं, ऐसे सभी लोग आकर के आपको पूछना शुरू करते हैं कि कैसे हुआ, कैसे हुआ, क्या किया, क्या हेल्प किया। करे भैया। और सामने से आकर के लोग जब पूछते हैं ना, तो पेंटिंग उनको सोल्यूशन पेंटिंग में चला के इंटरेस्ट कंप्यूटर होता है है, कॉलेज उनको में। सिर्फ इंफॉर्मेशन में कितने सेकंड इंटरेस्ट मेरे नहीं एग्जाम होता में है। तो सामने से आकर पूछने वाले जो लोग होते हैं वो सीरियस किस्म के लोग होते हैं, और आपका रिजल्ट देख के जो आकर के आपसे पूछते हैं वो तो वाकई में काफी सीरियस होते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ, और ऐसे लोग कौन थे? तो मेरे बाकी कॉलेज के दोस्त थे, जो मेरी हालत थी वही उनकी हालत थी। तो वही सारे लोग आकर के मुझे उन्होंने पूछना शुरू किया, और वहां से मेरा इनिशियल बिजनेस जो है वो शुरू हो गया। अब जैसे ही मैं काम धंधा करना शुरू कर दिया, जैसे ही मेरे नाम पे बिजनेसमैन नाम की उपाधि आकर के जुड़ गई, तो फिर मुझे जावे ना कहता वो करने भी तो में कोई पॉइंट नहीं है, तो इनकी शादी हम लोग करा देते हैं। सो आई गॉट मैरिड टू गौरी। और गौरी जब शादी करके हमारे घर में आई, तो उसको ऑलरेडी कॉलेज के दिनों से एक प्रॉब्लम थी जिसका नाम है पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसऑर्डर। और पीसीओडी नामक ये जो प्रॉब्लम है उसमें होता यूं है कि पीरियड साइकिल इरेगुलर हो जाता है, बहुत हैवी ब्लीडिंग होती है, या फिर कंसेप्शन में प्रॉब्लम आती है। तो शादी के ये एक शादी दो तो साल बाद जब हमने क्या हमारी फैमिली स्टार्ट करने की सोची, तो ये हमसे हो नहीं पा रहा था, बिकॉज डॉक्टरों ने कहा था कि इनको पीसीओडी की प्रॉब्लम है, तो आपको तकलीफ होने वाली है। फिर उन्होंने कहा कि अगर आप वेट लॉस कर लें तो बेसिकली ये प्रॉब्लम से आपको छुटकारा आपको मिल सकता है। अब देखिए, जो आपके लाइफ में प्रॉब्लम बन के आता है ना, वही चीज, वही जो होता है वो एक बहुत बड़ा अवसर भी आपके लिए बन सकता है। जैसे कि आप अपने नसीब को कोसते हैं कि यार मेरा वजन बढ़ा हुआ है, वजन बढ़ा हुआ है, पर अगर आप वो भारी भरकम वजन लेकर के हर्बल लाइफ में आते हैं, तो वही बढ़ा हुआ वजन जो है वो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी बन जाता है, क्योंकि उसी वजन को कम करके आपके बिजनेस को आप तुरंत शुरुआत कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारी लाइफ में उस समय ये प्रॉब्लम थी कि ये पीसीओडी प्रॉब्लम के कारण हम हमारी फैमिली नहीं शुरू कर पा रहे थे। पर वही वजन को जब गौरी ने कम किया, तो न सिर्फ हमारी फैमिली शुरू हो गई, पर आप देखिए इतना सारा वेट लॉस भी उन्होंने किया। तो सबसे पहले इनिशियल उसने 10 किलो का वेट लॉस किया, फिर शी कंसीव्ड,
फिर हमें हमारी पहली डॉटर हुई। आपको पता है प्रेगनेंसी में हर किसी का वजन बढ़ता है, मतलब मदर एंड फादर दोनों का वजन बढ़ता है। ओके, सो आई स्टार्टेड यूजिंग द प्रोडक्ट, शी स्टार्टेड वंस अगेन यूजिंग द प्रोडक्ट, और जो भी वजन बढ़ा था प्रेगनेंसी के दरमियान वो टोटली उन्होंने उतार दिया। 3 साल के बाद हमें हमारा दूसरा लड़का हुआ, फिर वजन बढ़ गया, फिर उन्होंने हर्बलाइफ यूज करके वजन को कम किया, और अभी ये उनका फाइनल हेल्थ रिजल्ट है। तो आप देखिए ये बिफोर पिक्चर से लेकर के आफ्टर पिक्चर तक उन्होंने अपना 28 केजीज वजन कम कर दिया है। और आप देख सकते हैं जब आप इतना वजन कम करते हैं तो आपकी पूरी पर्सनैलिटी में एक अलग बदलाव आ जाता है। देयर इज अ डिफरेंट पर्सनैलिटी जो आप परिधान करते हैं, क्योंकि जब आप 28 किलो ओवरवेट होते हैं ना, तो आप उस 28 किलो ओवरवेट मोटे इंसान जैसे सोचते हैं। आपकी सेल्फ इमेज जो है वो भी उस इंसान की तरह होती है। आपका खुद के तरफ देखने का जो नजरिया होता है वो भी उस इंसान की तरह होता है। पर ये जब सारा वजन आप उतार लेते हैं तो आप आईने में जिस व्यक्ति को देखते हैं वो व्यक्ति बहुत अलग होती है, वो व्यक्ति बहुत अलग सोचती है, वो व्यक्ति बहुत अलग किस्म के कपड़े पहनती है, और यहां से आपकी एक दूसरी जिंदगी मानो शुरू हो जाती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में आप 180 डिग्रीज चेंज लाना चाहते हैं, तो दोबारा आपको क्या करना है, आपके वेट लॉस के ऊपर विशेष ध्यान देना है। क्योंकि वेट लॉस मतलब अगर आपका वेट लॉस है तो वेट लॉस, वेट गेन है तो वेट गेन, पर जो भी बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन है उसके ऊपर आप बहुत सीरियसली ध्यान दीजिए, बिकॉज दिस इज योर टिकट टू वॉट एवर दैट यू वॉन्ट इन लाइफ। ओके, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर खड़ा होकर के आप जो चाहे वो पा सकते हैं। ओके, सो आपके पास अगर वेट लॉस का रिजल्ट आ गया तो मान लीजिए आपके पास अलादीन का चिराग आ गया, जिसको रगड़ के आप जो चाहे आप पा सकते हैं। ओके, सो दिस इज रियली रियली फैंटास्टिक व्हाट कैन हैपन विथ योर लाइफ अगर आपका वेट लॉस अच्छे से हुआ है तो आप देखिए हमारे दोनों में क्या ट्रांसफॉर्मेशन आया। ये हमारे दोनों की हालत थी जब जैसे ही हम लोग ने शादी की, तो ये दोनों की हमारी ऐसी हालत थी, वी वर ओवरवेट, वेरी डिस्ट्रैक्टेड, इनएक्शन था, ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा था, और वहां से निकल करके अभी हमारी जो सिचुएशन है वो ऐसी हो गई है। सो फ्रॉम दिस पिक्चर टू दिस पिक्चर इज द ट्रांसफॉर्मेशन दैट बोथ ऑफ अस हैव हैड। और ये ट्रांसफॉर्मेशन के जोर पे आप जो चाहें, जिसको चाहें, आप ये प्रोडक्ट्स पर शुरुआत कर सकते हैं। तो प्रोडक्ट रिजल्ट जो है ये आपके फ्यूचर फैंटास्टिक बिजनेस का एक फाउंडेशन है, जिसको आपने जितना मजबूत आप कर सकते हैं उसको आपको करना है। अब प्रोडक्ट रिजल्ट तो आपने पा लिया। प्रोडक्ट रिजल्ट आपको आपके शरीर को बेहतर बनाने के लिए डेफिनेटली हेल्प करता है। पर दोस्तों ये बिजनेस सिर्फ शारीरिक चेंजेस ला करके करने का बिजनेस नहीं है। मेजर चेंजेस हैपन जब आप अलग तरीके से सोचना शुरू करते हैं। जैसे कहा ना कि आप एक नौकरी पेशा व्यक्ति की तरह सोच के आप बिजनेस खड़ा नहीं कर सकते। इसके लिए आपको बिजनेसमैन की तरह सोचना भी बहुत जरूरी है। अब मेरे घर में तो ऐसा था कि मेरी जो लगभग पहली की सारी जो 10-15 पीढ़ियां थी, क्योंकि उसके पहले मुझे तो पता नहीं, तो ये सारी जो हमारे पूर्वज थे उनमें से किसी ने कभी बिजनेस नहीं किया था, सभी नौकरी पेशा लोग थे। तो हमारे घर में जो बातचीत हुआ करती थी, हमारे घर के जो चाल चलन थे, हमारे घर में पैसे खर्च करने का जो तरीका था, वो सारा का सारा एक नौकरी पेशा घर घर या नौकरी पेशा गृहस्थी जैसी होती है उसके तरह पूरा हमारा चलन था। तो जो विचार आपके अंदर धीरे धीरे डाले जाते हैं या जिस वातावरण में आप बड़े होते हैं, वहां पर आपके विचार जो हैं वो एक नौकरी पेशा व्यक्ति की तरह ही आप सोचना शुरू करते हैं। पर ये सॉफ्टवेयर लेकर के अगर आप बिजनेस करना चाहेंगे तो ये सॉफ्टवेयर लेकर के आपसे बिजनेस नहीं हो पाएगा। इसके लिए आपको एक सॉफ्टवेयर अपग्रेड मारना पड़ेगा। जब तक आप अपने सॉफ्टवेयर को अपग्रेड नहीं करते हैं, यू विल कीप गेटिंग द रॉन्ग रिजल्ट्स फ्रॉम दैट प्रोग्राम। जैसे कि आपने अगर पूरा मतलब नए कंप्यूटर में अगर पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम डालने की कोशिश की तो वो कंप्यूटर ठीक से चलेगा नहीं। जब तक आप उसका अपग्रेड सॉफ्टवेयर नहीं डालते हैं तब तक आपको वो अच्छे रिजल्ट्स नहीं देगा। तो हम में से बहुत सारे लोग होते हैं जो वेट लॉस तो कर लेते हैं पर अपना दिमाग का जो सॉफ्टवेयर है उसको चेंज नहीं करते हैं, और फिर क्या होता है, फिर हमारा स्ट्रगलिंग पीरियड जो है वो शुरू हो जाता है। तो शुरुआती दौर में सब किसी को लगता है कि ये बिजनेस अमेजिंग है, फैंटास्टिक है,
और फिर उसके बाद में रियलिटी आपके साथ दो हाथ करना शुरू करती है, क्योंकि जो सॉफ्टवेयर लेकर के आप मार्केट में उतरते हैं वो सॉफ्टवेयर की वजह से बहुत सारी रेजिस्टेंस आपको मार्केट से धीरे धीरे आपको आने लगती है। तो इसके ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट जो सोल्यूशन है और वो है ट्रेनिंग्स। ओके, सो हर्बल लाइफ सिर्फ आपको वेट लॉस ही नहीं, पर हर्बल लाइफ आपको ये सॉफ्टवेयर बदलने में भी बहुत मदद करती है, क्योंकि यहां पर आपको सिखाया जाता है द बेनिफिट्स ऑफ हैविंग अ बेटर एटीट्यूड। क्योंकि सबसे पहले आपको यहां पर सिखाया जाता है कि आपकी जो सक्सेस है ये टोटली आपके ऊपर डिपेंडेंट है, और अगर आप खुद में बदलाव अगर लाते हैं तभी जाकर के आपकी जिंदगी में बदलाव आएंगे। जैसे जिम रॉन का जो अमर वाक्य है वो कहते हैं कि फॉर थिंग्स टू चेंज यू नीड टू चेंज। आप चाहते हैं कि आपकी परिस्थिति बदले, पर परिस्थिति को बदलने के लिए सबसे पहले आपको अपनी स्वस्थिति जो है उसको चेंज करना बहुत जरूरी है। जब तक आप खुद की स्थिति नहीं चेंज करेंगे, वो शारीरिक स्थिति हो, मानसिक स्थिति हो, जिस किसी स्थिति में आप हो, उसको जब तक आप बदलेंगे नहीं तब तक आपका वातावरण, आपकी परिस्थिति जो है वो भी नहीं बदलेगी। जिम रॉन और एक वाक्य कहते हैं, वो कहते हैं कि मे बी यू कैनॉट चेंज योर डेस्टिनेशन ओवरनाइट, बट यू कैन डेफिनेटली चेंज योर डायरेक्शन ओवरनाइट। मतलब जिस स्थिति में आप हैं उसको आप तुरंत बदल नहीं सकते। आज मेरे बैंक अकाउंट में 5,000 रुपए हैं, कल सुबह उठ के मेरे बैंक अकाउंट में 50 लाख रुपए हो, ये स्थिति आप एक दिन में नहीं ला सकते, पर एक दिन में आप अपनी दिशा जो है उसको जरूर बदल सकते हैं। सो एक दिन में आप आपकी दशा नहीं बदल सकते, पर एक दिन में आप आपकी दिशा जरूर बदल सकते हैं। यू कैन डेफिनेटली चेंज योर डायरेक्शन ओवरनाइट, मे बी यू कैनॉट चेंज योर डेस्टिनेशन ओवरनाइट। तो एक एक करके कदम अगर आप अपने गोल के तरफ बढ़ाना शुरू करेंगे तो एक दिन आप जरूर अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। जैसे कहते हैं ना कि जर्नी ऑफ 1,000 माइल्स बिगिंस विद अ सिंगल स्टेप। तो सबसे पहले जब हम ये बिजनेस में आते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें स्वयं रोजगारित बनना पड़ता है। बहुत सारे नौकरी पेशा जो लोग होते हैं उनको इसकी आदत नहीं होती है, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, क्योंकि मैंने कभी अपने लाइफ में नौकरी ही नहीं की थी। तो खुद को काम पे कैसे रखना है ये तो मुझे आता ही नहीं था। सो आई वॉज स्टूडेंट के बाद पहली जो जिसको हम लोग कहते हैं प्रोडक्टिव अपॉर्चुनिटी अगर मेरी लाइफ में कुछ थी तो वो थी हर्बल लाइफ। मैंने कभी कोई नौकरी नहीं की, मैंने कभी कोई दूसरा बिजनेस नहीं किया, जो भी किया वो सब हर्बल लाइफ ही किया। तो मेरे पास वो स्किल्स नहीं थी जिसके कारण मैं एक अच्छा बड़ा बिजनेस डेवलप कर सकूं। और ये स्किल्स कौन सी है? द स्किल ऑफ एम्प्लॉइंग योर सेल्फ। आपको खुद को एम्प्लॉय करने की स्किल आपको ये बिजनेस में लानी बहुत जरूरी है। अब ये कुछ लोगों को आसानी से उनके पल्ले पड़ जाता है, कुछ लोगों के लिए इसमें महसूस होती है। ऐसे जो मेरे जैसे अभागे लोग होते हैं उनके लिए सिस्टम ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है। क्योंकि देखिए, सिस्टम के साथ रहकर अगर आप काम करेंगे तो आपका काम कम मेहनत से या किसी को कम तकलीफ से, मेहनत से नहीं, कम तकलीफ से आप ये काम कर सकते हैं। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी पार्ट ऑफ अ सिस्टम, क्योंकि सिस्टम में आपको सिस्टमैटिकली बताया जाता है कि पहली स्टेप क्या है, दूसरी स्टेप क्या है, तीसरी स्टेप क्या है, आपको रोज उठ के क्या काम करना है, किस तरह से आपका जो समय है उसको आप व्यतीत कर सकते हैं, और कैसे आपके समय को आप प्रोडक्टिव बना सकते हैं, उपजाऊ बना सकते हैं। ये आपको सिस्टम में सिखाया जाता है, और ये सीखना बहुत जरूरी है मेरे दोस्तों। क्योंकि अगर आप ऐसे ही समय जाया कर रहे हैं, अगर आप रोज उठ के वो काम नहीं कर रहे हैं या वो सारी चीजें नहीं कर रहे हैं जो आपसे अपेक्षित है, तो फिर आप अपने सपनों का बिजनेस जो है उसको डेवलप नहीं कर पाएंगे। सो सबसे पहली चीज जो हम सबको ध्यान में रखनी है इज दैट लर्निंग इज द बिगिनिंग ऑफ वेल्थ। अगर आप पैसे कमाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको स्टूडेंट बन के सीखना होगा कि पैसे कैसे कमाए जा सकते हैं। और पैसे कमाना मतलब नौकरी में जो पगार मिलती है उसको पैसे कमाना नहीं कहते। ओके, हर्बल लाइफ या किसी भी जी बिजनेस सर। में पैसे कमाना का मतलब है हाउ कैन यू हाँ बिकम सर, मोर पूरी दिखा वैल्यूएबल रहे टू हैं। द मार्केट प्लेस। दूसरा, पूरी लर्निंग इज द दिखाना है, बिगिनिंग आप ऑफ कभी हेल्थ। मत खाने होगा, आपने खाओ। सिर्फ 2 शेक और एक बार खाना खा के या जो भी आप फॉलो कर आलू रहे हैं आलू रूटीन भुजिया भी उसको लेना है फॉलो अपना भी करके खाओ, कम खाओ भाई।
आप वेट लॉस तो कर सकते हैं, पर हेल्थ की गारंटी आपको नहीं आएगी जब तक कि आप सीखेंगे नहीं कि ये वेट लॉस के पीछे साइंस क्या है, ये वेट लॉस के पीछे लॉजिक क्या है। तो थोड़ा सा आपको न्यूट्रिशन के बारे में सीखना भी जरूरी है, जो आपको आपके सिस्टम में बाकायदा सिखाया जाएगा। Then learning is the beginning of spirituality, okay? And searching and learning is where the miracle process all begins. तो ये ट्रेनिंग में अगर आप आज मौजूद हैं तो सबसे पहले मैं आपको शुभकामनाएं देना चाहता हूं, क्योंकि आप सही जगह पर बैठे हैं। देखिए, यही समय आप किसी और काम में भी व्यस्त कर सकते थे। ये समय जो है वो आप कुछ और भी कर सकते थे, पर ये समय जो है जो दोबारा आने वाला नहीं है। वो गोलमाल पिक्चर में जो गाना आपने सुना है ना कि आने वाला कल जाने वाला है, ओके? सो ये जो समय आप यहाँ पर मतलब इसको आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, दिस इज एन इन्वेस्टमेंट, ओके? इसको आपको स्पेंडिंग नहीं पर इन्वेस्टमेंट के तौर पे देखना जरूरी है, क्योंकि ये सब कुछ जो आप सीखेंगे यहाँ पर वो जाकर के अपने बिजनेस में आप इस्तेमाल करेंगे। और जब आप जाकर के इसको बिजनेस में इस्तेमाल करेंगे तो आपका बिजनेस और बेहतर तरीके से बढ़ने वाला है। तो ये जो सर्चिंग है, मतलब सबसे पहले आपके अंदर एक इच्छा होनी चाहिए कुछ नया सीखने की, नया करने की, और उसके बाद कुछ नया सीखने पर ये जो आप उसको इसके ऊपर अमल करेंगे तो एक मिरेकल, या जिसको हम लोग जादू की तरह ये बिजनेस आपके लिए काम करेगा, चमत्कार की तरह ये बिजनेस आपके लिए काम करेगा। और ये मिरेकल प्रोसेस पे आपका विश्वास होना बहुत जरूरी है। दोस्तों, हम सब चाहते हैं कि हमारी लाइफ में कुछ जादुई हो जाए, ओके, और या कुछ चमत्कारी हो जाए, पर फिर हम कहते हैं कि मेरा जादू या मेरा चमत्कार के ऊपर विश्वास ही नहीं है। तो फिर दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती। या तो आप चमत्कार के ऊपर विश्वास करिए, तभी आपके लाइफ में चमत्कार होंगे, या फिर आप चमत्कार के ऊपर विश्वास मत करिए, फिर जैसा चल रहा है उससे आप संतुष्ट रहिए। सो इफ यू रियली वांट मैजिक टू हैपन इन योर लाइफ, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू बिलीव इन मैजिक। और यहां पर जिम रॉन कहते हैं कि जब आप सीखना शुरू करेंगे तो ये चमत्कार धीरे धीरे आपकी लाइफ में होना भी शुरू कर देंगे। और हर्बल लाइफ में आपको एकदम बेसिक लेवल से लेकर के एकदम टॉप लेवल तक आपको सभी लेवल्स पर ट्रेनिंग दी जाती है। जैसे मुझे बताया गया कि ये जो ट्रेनिंग है यहाँ पर एसोसिएट्स एंड अबाव सभी लोग ये ट्रेनिंग को अटेंड कर रहे हैं, ओके? और खास करके एसोसिएट लोगों का इस ट्रेनिंग में विशेष रूप से स्वागत है, क्योंकि आप जो लोग हैं ना वो हर्बल लाइफ को अभी अभी नए सिरे से जानना आपने शुरू किया है। सो आप लोग हमारे लिए, जैसे कहते हैं ना, विशेष सम्माननीय अतिथि हैं आप सब लोग, क्योंकि आप ही के लिए ये पूरा ट्रेनिंग हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं, क्योंकि आप लोगों के जो सपने हैं उन्हीं के बलबूते पर ये बिजनेस जो है वो आगे बढ़ने वाला है। तो ये था मेरा सबसे पहला सुपरवाइजर स्कूल। आप देख सकते हैं कि मेरे चेहरे के ऊपर जो भाव है वो भी एकदम नए सुपरवाइजर की तरह है। आई वॉज वेरी वेरी एक्साइटेड, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी, आंखों में बहुत ज़्यादा सपने थे, और ये सब कुछ मुझे चाहिए था जो भी हर्बल लाइफ देने के लिए यहाँ पर तैयार था। आई वॉज रेडी टू टेक इट ऑल। और अगर आप ये ट्रेनिंग में बहुत सारी अपेक्षाएं लेकर के आए हैं तो आपको ये ट्रेनिंग से बहुत फायदा मिलेगा। अगर आप बिना किसी गोल, बिना किसी उद्देश्य, बिना किसी अपेक्षा से ये ट्रेनिंग में अगर बैठे हैं तो आपको इतना ज़्यादा ये ट्रेनिंग से कुछ हासिल नहीं होने वाला है। तो दोस्तों, कुछ कुछ करना है, कुछ पाना है, कुछ बनना है, ये अपेक्षा ले करके ये ट्रेनिंग में आप बैठिए, तभी जाकर के आपको आइडियाज़ मिलेंगी, तभी जाकर के आपको खुराक मिलेगी जिससे कि आप ये बिजनेस को बड़ा कर सकते हैं। सो दिस वाज इन 2004, जैसे ही मैं सुपरवाइजर बना, ये मेरा पहला सुपरवाइजर स्कूल था। और आपको कतई कोई भी ट्रेनिंग को मिस नहीं करना है। आप, हमारी कॉर्पोरेट इतनी फैंटास्टिक है कि हर महीने हर लेवल को ट्रेनिंग देने के लिए उनके पास कोई ना कोई योजना है। जैसे कि आप देखेंगे हर महीने सुपरवाइजर लोगों के लिए ट्रेनिंग होती है, एसोसिएट लोगों के लिए ट्रेनिंग होती है, यहाँ तक प्रिफर्ड कस्टमर लोगों को एंगेज करने के लिए भी हमारे पास ट्रेनिंग होती है। तो ये पूरे ट्रेनिंग स्ट्रक्चर का हम सबको ना जितना हो सके फायदा उठाना है, क्योंकि आपका काम है बैठना, मतलब अपने लोगों के समेत आपका काम है ये ट्रेनिंग में आकर के बैठना। क्योंकि आप और आपके लोग अगर सेम ट्रेनिंग को अगर अटेंड कर रहे हैं तो आप जो सुनाई दे, आप जो सुन रहे हैं वही आपके लोग भी सुनने वाले हैं, और तभी जाकर के आपके पूरे ऑर्गेनाइजेशन में, जिसको हम लोग एक वाक्यता कहते हैं ना,
एवरीबडी विल बी ऑन द सेम पेज, ओके। हर एक व्यक्ति जो है वो एक ही दिशा में अपने चेहरे को करके या मुंह को करके रहेगा। सो एवरीबडी विल बी लुकिंग इन द सेम डायरेक्शन, एवरीबडी विल बी वॉकिंग इन द सेम डायरेक्शन। और जब सब कदम से कदम मिलाकर एक दिशा में चलते हैं तभी ऑर्गेनाइजेशन में मोमेंटम आना शुरू हो जाता है। तो आपका सबसे पहला दायित्व क्या है? आपको ट्रेनिंग में हाजिर रहना है। और उसके बाद में दूसरा आपको क्या काम करना है? ये ट्रेनिंग को आपको भरपूर प्रमोट करना है। मैं तो जाने वाला हूं भाई, और मैं आप सबको भी ये रेकमेंड करता हूं कि आप भी ये ट्रेनिंग में आइए, क्योंकि बड़ी जबरदस्त ट्रेनिंग होने वाली है। बस ट्रेनिंग है और अपने को जाना है। इतना सीधा सा विचार लेकर के अगर आप या ऑर्गेनाइजेशन को बिल्ड करते हैं तो देखते देखते आपके ऑर्गेनाइजेशन में चमत्कार होना शुरू हो जाएंगे। सो इट इज रियली फैंटास्टिक। और इसी के साथ साथ जो फिलहाल तो सुपरवाइजर लेवल के लोगों को इमीडिएटली मौका नहीं मिलता है इंटरनेशनल ट्रेनिंग जाने का, क्योंकि हर्बल लाइफ का इंडिया में ही बिजनेस इतना बड़ा हो चुका है कि यहीं पर हम बहुत सी बढ़िया ट्रेनिंग्स कर रहे हैं। पर जैसे ही आप एक्टिव वर्ल्ड टीम बनते हैं या फिर ग्लोबल एक्सपेंशन टीम बनते हैं, उसके बाद में आपके पास काफी मौके आ जाते हैं जब आप इंटरनेशनल लेवल की ट्रेनिंग लेते हैं। 2004 साल में हर्बल लाइफ का बिजनेस बहुत छोटा था, तो हम लोग क्या करते थे, एक्स्ट्रावेगेंजा नाम की जो ट्रेनिंग है, जो हम दिल्ली में या फिर बेंगलोर में जाकर के अटेंड करते हैं, यही ट्रेनिंग को अटेंड करने के लिए हमें विदेश जाना पड़ता था। सो कभी थाईलैंड चले गए या कभी सिंगापुर चले गए, ऐसे किसी देश में जाकर के हमें ये ट्रेनिंग को अटेंड करना पड़ता था। सो मेरी जो पहली इंटरनेशनल ट्रेनिंग थी वो थी बैंकॉक थाईलैंड में 2004। और आप मेरे चेहरे पे जो एक्सप्रेशन है उसके तरफ आप ज्यादा ध्यान मत दीजिए। आपके पिताजी के साथ अगर आपकी पहली इंटरनेशनल ट्रिप आपको करनी पड़े और वो भी थाईलैंड में, पहला तो चेक फिर आपके चेहरे पर भी ऐसे ही भाव नजर आएंगे। ओके, सो दिस इज what really happens. So jokes apart, this first training that I had was really very special, क्योंकि पहली बार मैंने 17-18 अलग अलग देशों से एक ही हॉल में लगभग 10-12 हजार लोगों को इकट्ठा मौजूद मैंने देखा। और जो एक्साइटमेंट मैंने देखी, जो लोगों में उत्साह देखा, जो प्रॉमिस ऑफ द फ्यूचर मैंने वहां पर देखा, उसी समय मैंने डिसाइड किया भैया करेंगे तो बस यही करेंगे और मरते दम तक यही करेंगे। एंड इट वॉज सच अ फैंटेस्टिक मोमेंट, इट वॉज सच एन अनबिलीवेबल ट्रेनिंग। और उस ट्रेनिंग में क्या सिखाया गया वो मुझे याद नहीं है, पर वो ट्रेनिंग का प्रभाव जो था मेरे ऊपर वो आज तक मौजूद है। सो हर ट्रेनिंग आपको कुछ ना कुछ सिखाएगा ये जरूरी नहीं है। सम ट्रेनिंग्स आर देयर टू इन्फॉर्म यू, ऑल ट्रेनिंग्स आर देयर टू इम्प्रेस यू। सो वेरी इम्पॉर्टेंट कि ये जो ट्रेनिंग का प्रभाव है या ट्रेनिंग, किसी ने मुझे अगर पूछा होता कि भैया क्या सिखाया तुझे वहां पर, बता जरा मुझे 4 बातें, तो मुझे कुछ भी नहीं बताना पॉसिबल था। पर जो मैंने वहां पर देखा था उससे एक चीज पता चल गई कि जो भी मैं कर रहा हूं उसको अगर करता रहूंगा तो मेरे साथ भी वही होगा जो स्टेज पे मौजूद लोगों के साथ होता हुआ मैंने देखा। तो ये प्रॉमिस लेकर के, ये एक्साइटमेंट लेकर के बेसिकली मैं वापस आया एंड देन वी स्टार्टेड वर्किंग वेरी हार्ड। देखिए दोस्तों, एक ऐसे कुछ कुछ लोगों में ऐसा ये कैसे कहते हैं विचार हो सकता है कि यार ये सिस्टम बेहतर है या वो सिस्टम बेहतर है, काम करने का ये तरीका बेहतर है या वो तरीका बेहतर है। जब तक आप हर्बल लाइफ के प्रोडक्ट्स के बारे में जाकर के लोगों से बात कर रहे हैं, तब तक आप जो चाहे सिस्टम फॉलो करिए, आपको उसमें सक्सेस आएगी। किसी भी सिस्टम को आप अगर सही पैशन के साथ और सही नंबर्स के साथ अगर आप फॉलो कर रहे हैं, ओके, सही पैशन के साथ और सही नंबर्स के साथ अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो सक्सेस सिस्टम को बहुत पैशनेटली फॉलो कर रहे हैं और सही नंबर्स के साथ भी फॉलो कर रहे हैं और आपको सक्सेस मिल ही नहीं रहे हैं, ऐसा कभी नहीं होगा। तो बहुत सारा समय ना कभी कभी कंफ्यूजन में चला जाता है कि ये करूं या वो करूं। जो भी आप कर रहे हैं उसको अगर बड़ी लगन से करेंगे तो उसमें भी आपको बहुत बेशुमार सक्सेस मिल सकती है। सो आई केम बैक, स्टार्टेड वर्किंग वेरी हार्ड और थिंग्स स्टार्टेड रियली हैपनिंग। अब देखिए, हर्बल लाइफ में हमें लगता है कि एक ही साल में हमारा सब कुछ हो जाना चाहिए, पर वैसा नहीं होता है। बिकॉज योर डेवलपमेंट इन द मार्केटिंग प्लान is proportional to your personal development.
मतलब आप खुद कितने विकसित हो रहे हैं, इसके ऊपर निर्भर करता है कि हर्बल लाइफ में आपका विकास या हर्बल लाइफ में आपकी प्रगति जो है वो कितनी होगी। अगर आप खुद को ज्यादा डेवलप नहीं करते हैं और अपेक्षा करते हैं कि हर्बल लाइफ में मेरी लेवल चेंज हो जाए, तो वो नहीं होगा। बिकॉज जिम रॉन कहते हैं, कैच अप विद द लेवल ऑफ योर पर्सनल डेवलपमेंट। मतलब ऐसा कभी कभी हो सकता है कि कर्म धर्म संयोग के वजह से आपकी लेवल जो है वो एकदम से आगे बढ़ जाती है। मतलब कुछ ऐसी चीजें मिल करके आ जाती है, आपकी ग्रह दशा जिसको हम लोग कहते हैं पत्रिका में, आपकी ग्रह दशा चेंज हो जाती है और सब कुछ एक साथ जुड़ के आ जाता है और आपकी 2-3 लेवल एकदम आप आगे बढ़ जाते हैं। ऐसा हो सकता है, बिकॉज मोमेंटम में क्या हो सकता है कोई कुछ नहीं कह सकता। और ऐसी स्थिति में अगर आप मार्केटिंग प्लान में 2-3 लेवल ऊपर चले गए और आपकी पर्सनल डेवलपमेंट अगर उस लेवल की अगर नहीं होगी, तो फिर आपकी लेवल जो है वो धीरे धीरे घिसर के जो है वो बेसिकली आ जाएगी आपकी लेवल ऑफ पर्सनल डेवलपमेंट के। सो आपके लेवल के अनुसार आपको अगर इनकम नहीं हो रही है, तो इसका कारण सिर्फ एक ही है कि कहीं ना कहीं पर्सनल डेवलपमेंट में अभी भी कसर रह गई है। तो वो अगर आप भर निकालेंगे, की अपेक्षा के अनुसार होने लगी। और इसमें ट्रेनिंग का बहुत बहुत बड़ा हिस्सा है। यहां पर यह बिजनेस में हमें सिखाया जाता है कि जो भी आप सीखते हैं ट्रेनिंग्स में जाकर के, वो घर आकर अपने लोगों के साथ आप शेयर करिए, उनको सिखाइए, जिसको हम लोग स्टडी प्रैक्टिस एंड टीच कहते हैं। ट्रेनिंग अटेंड करने का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है? ताकि आप अपने लोगों को ट्रेन कर सकें। ऐसा ना हो कि ट्रेनिंग आप खुद जाकर अटेंड कर रहे हैं और उसमें से कुछ भी घर आकर आकर के आप अपने लोगों के साथ शेयर नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जो भी आपको आता है वो आप सिखाने का प्रयास करिए। अगर आप वर्ल्ड टीम है, तो अपने नीचे कुछ लोगों को वर्ल्ड टीम बनाने में मदद करिए। अगर आप वर्ल्ड टीम है और 2 लोगों को अगर आप वर्ल्ड टीम बनने में मदद करते हैं, तो देखते ही देखते आप भी गेट टीम बन जाएंगे। अगर आप गेट टीम है और 3-4 लोगों को अगर आप गेट टीम बनने में मदद करते हैं, तो आप गेट 25 बन सकते हैं। अगर आप गेट 25 हैं और कुछ लोगों को गेट 25 बनने में अगर आप मदद करते हैं, तो आप बन जाते हैं मिलियनर टीम। और दोस्तों, अगर आप मिलियनर टीम हैं और कुछ लोगों को हेल्प करते हैं मिलियनर टीम बनने में, तो आप जरूर प्रेसिडेंट टीम भी बन सकते हैं। तो ये जो पूरा बिजनेस है ना, ये आप जो सीख रहे हैं, ये लोगों को सिखाने का बिजनेस है। जितना आपको आता है, जितना आपको पता है, जितने आपके रिजल्ट्स हैं, वो आप लोगों के साथ शेयर करिए, अपने लोगों के साथ शेयर करिए और वहां से उनकी मदद करिए कि कैसे वो भी आपके साथ उभर के ऊपर की तरफ आ सके। ये जब हमने करना शुरू किया, जो भी मुझे पता था वो घर आकर के हम हमारे लोगों के साथ शेयर कर रहे थे। जितना मुझे आता था वो आकर के मैंने अपने लोगों को सिखाना शुरू किया। और उनकी मेहनत के वजह से, उनके एम्बिशन के वजह से, उनके पैशन के वजह से, जो भी हम उनको बता रहे थे उसको उन्होंने एक्शन में डालना शुरू किया। और धीरे करते 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 हमारी लेवल जो है वो मार्केटिंग प्लान में चेंज हो गई। ऑफ कोर्स आपको सिर्फ लोकल लेवल की ट्रेनिंग ही नहीं, आपको नेशनल लेवल की ट्रेनिंग्स को भी अटेंड करने का मौका आपको मिलता है। जैसे कि हम में से बहुत सारे लोग आने वाले महीने में, अगस्त के महीने में 12, 13 और 14 तारीख को वी आर गोइंग टू पार्टिसिपेट इन वन ऑफ द हाईएस्ट लेवल लीडरशिप प्रोग्राम्स इन द एंटायर कंट्री। इससे ज्यादा लीडरशिप लेवल की ट्रेनिंग इंडिया में और किसी को नहीं मिल सकती, क्योंकि यूएसए से खास हमारे जो कंपनी के सीईओ है मिस्टर स्टीफन ग्रैचियानी, वो खुद आकर के हम सबको यहाँ पर ट्रेनिंग देने वाले हैं। उसके साथ साथ दुनिया के बहुत जाने माने जो, एंड ऑफ कोर्स इंडिया की जो सबसे टॉप लेवल की जो लीडरशिप है, उनसे हमें सीखने का यहाँ पर मौका मिलने वाला है। दोस्तों, ये सारी ट्रेनिंग्स जो है, हर्बल लाइफ के ट्रेनिंग के बारे में एक खासियत पता है आपको क्या है? हर्बल लाइफ के स्टेज पर ऐसे ही लोगों को डाला जाता है जिन्होंने खुद वो सब कुछ किया है जिसके बारे में वो बात कर रहे हैं। तो अगर कोई व्यक्ति जाकर के रिटेलिंग के बारे में बोल रहा है, तो ऐसे ही व्यक्ति को डाला जाता है जिसके खुद के बहुत सारे कस्टमर्स हैं। कोई तो ऐसे ही व्यक्ति को स्टेज पर डाला जाता है जिसने अपनी रॉयल्टीज को इंप्रूव किया है। तो देखिए, आपको यहां पर लोगों से सिर्फ अनुभव के बोल सुनने को मिलेंगे। आपको यहां पर सिर्फ ज्ञान या सिर्फ इंफॉर्मेशन या चैट जीपीटी से निकाला हुआ माल मसाला आपको यहां पर नहीं मिलेगा। आपको यहां पर ऐसे लोगों से सीखने का मौका मिलेगा जो खुद वो सारी चीजें कर रहे हैं जो
वो आपको बता रहे हैं करने के बारे में. सो दैट्स रियली फैंटास्टिक बिकॉज पीपल हु आर द डूअर्स दे आर द वंस हु बेसिकली कम एंड टीच यू. सो वॉक द टॉक जिसको हम लोग कहते हैं, दैट इज एग्जैक्टली व्हाट इज सीन इन हर्बल लाइफ. सो ऐसे जो काम करने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों से सीखने का, ऐसे लोगों से जानने का हमें यहाँ पर मौका मिलता है. एंड दैट इज व्हाट वी स्टार्टेड डूइंग. वी स्टार्टेड अटेंडिंग ऑल द लीडरशिप लेवल ट्रेनिंग. जैसे कि आप यहाँ पर पिक्चर में देख रहे हैं, इंडिया लीडरशिप रिट्रीट इज व्हाट वी आर गोइंग टू अटेंड इन द नेक्स्ट मंथ. आने वाले महीने में इंडिया लीडरशिप रिट्रीट हम लोग अटेंड करने वाले हैं. तो दोस्तों ये आखिरी महीना है जहां पर आप क्वालिफाई हो सकते हैं. सो आप में से अगर कुछ लोग हैं जिनका थोड़े बहुत मार्जिन से अगर क्वालिफिकेशन होना बाकी है, तो आप थोड़ा और जोर लगाइए, थोड़ी और मेहनत करें. नेशनल लेवल के साथ बहुत सारी इंटरनेशनल लेवल की ट्रेनिंग्स का भी आपको यहाँ पर मौका मिलता है. दोस्तों देखिए, पैसे हर किसी के पास होते हैं. अभी तो पासपोर्ट भी आपका एक हफ्ते में आ सकता है, पर पैसे हैं, पासपोर्ट है, पर जाने का कोई प्रयोजन तो होना चाहिए. मतलब ऐसे ही कहाँ जाएंगे आप? तो हर्बल लाइफ में आपके लिए ये जाने का प्रयोजन भी बनाया जाता है, क्योंकि हर्बल लाइफ हर साल आपको न्योता भेजती है हर्बल लाइफ ऑनर्स प्रोग्राम में आने के लिए. ऑफ कोर्स उसके लिए आपको क्वालिफाई होना पड़ता है. जैसे ही पिछले ही हफ्ते हम लोग जापान जा करके आए, क्योंकि कंपनी ने कहा चलिए आइए हम आपको ले जाते हैं जापान, क्योंकि आप क्वालिफाई हुए हैं. तो बहुत सारा विदेश भ्रमण जिसको हम लोग कहते हैं, ये करने का आपको यहाँ पर मौका मिलता है. देश विदेश की बातें देखने का, सुनने का, अनुभव करने का आपको मौका मिलता है. इससे आप ज़्यादा अनुभवशाली बनते हैं, आप ज़्यादा, आपका व्यक्तिमत्व जो है वो और पहलूदार बनता है. सो इट इज़ रियली रियली फैंटास्टिक द काइंड ऑफ सोफिस्टिकेशन जो आप में आ सकती है. इंटरनेशनल टच अगर आपको हो गया तो आपकी व्यक्तिमत्व में और निखार आ जाता है. यू रियली बिकम अ वेरी इंटरेस्टिंग पर्सन, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों के बारे में आप बारे में भी बात कर सकते हैं. ओके, सो इट इज़ रियली फैंटास्टिक जिस लेवल की आप में एक सोफिस्टिकेशन आती है. और ये नीचे आप जो देख रहे हैं पिक्चर, हर्बल लाइफ इनोवेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा विशेष रूप से बताना चाहता हूँ. ये जो फैसिलिटी है, ये विंस्टन सेलम नॉर्थ कैरोलिना की, ये जो हर्बल लाइफ की जो वीडियो में दिखाई देने वाली जो फैसिलिटी है, वो ये फैसिलिटी है जहां पर हर्बल लाइफ के टॉप लेवल की रिसर्च और मैन्युफैक्चरिंग आती है. ये मैं आपको क्यों ये इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि हर्बल लाइफ ने ये समझा है कि जब तक हम हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स में वो कॉन्फिडेंस नहीं डालेंगे, तब तक वो कस्टमर्स के आंखों में आंखें डाल के वो कॉन्फिडेंस पास ऑन नहीं कर पाएंगे. तो हर्बल लाइफ ने क्या किया? हर्बल लाइफ ने हम सब के लिए वो टूर ऑर्गेनाइज की, उनके मैन्युफैक्चरिंग और इनोवेशन फैसिलिटी की, जिसको हम लोग हिम फैसिलिटी कहते हैं. सो ये हिम फैसिलिटी में जाकर के हमने देखा कि करोड़ों रुपए खर्च करके कंपनी ने कौन सी फैसिलिटी तैयार की है, जिसके वजह से ये जो प्रोडक्ट है, ये दुनिया में सर्वश्रेष्ठ ऐसे न्यूट्रिशन प्रोडक्ट माने जाते हैं. हमने हमारी आंखों से देखा कितनी रिसर्च है, कितने साइंटिस्ट है, कितनी मेहनत और शिद्दत से ये पूरी फैसिलिटी को बनाया गया है. और ये देख करके हमें इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस अभी प्रोडक्ट के ऊपर है कि सही मायने में आंखें बंद करके हम लोगों को ये प्रोडक्ट के बारे में एक टाइम आएगा जब आपको ये फैसिलिटी देखने का मौका मिलेगा और आप में भी वही उत्साह तैयार हो जाएगा जो हम में बेसिकली है. हम लोग जो काम कर रहे हैं वो बेसिकली न्यूट्रिशन क्लब पद्धति से हम लोग काम करते हैं, और हर्बल लाइफ आपको रिकग्नाइज भी करती है, हर्बल लाइफ आपको सिखाती भी है. तो सीखने के बाद दायित्व आपका होता है कि जो भी आपने सीखा है उसको अभी आपको काम में डालना है. और काम में जब आप चीज़ों को ढालते हैं और जैसे ही आपको रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाते हैं, जब तब कंपनी ऑलरेडी दोबारा तैयार रहती है आपको रिकग्नाइज करने के लिए. तो हमारे लिए ये एक बहुत बहुत विशेष ऐसा ये एक मौका था, या ये क्षण था कि जहां पर इंडिया में जिनसे हमने न्यूट्रिशन क्लब सीखा, वो मिसेस वासंती अयंगार और रवि अयंगार जो है, उनके साथ, और दुनिया में सबसे पहले न्यूट्रिशन क्लब नाम या न्यूट्रिशन क्लब कंसेप्ट की जिन्होंने शुरुआत की, उनके हाथों से हमें ये अवार्ड जो है, एनरिके वरेला जो फाउंडर्स क्लब मेंबर है मेक्सिको के, उनके हाथों से ये अवार्ड हमें मिला. और ये हमारे लिए एक विशेष
इसका एक विशेष महत्व है, क्योंकि अवार्ड तो था ही, पर ऐसे दो व्यक्तियों के साथ या ऐसे दो व्यक्तियों के हाथों से हमें यह अवार्ड मिला जो हमारे लिए बहुत बहुत पूजनीय है या हमारे लिए बहुत बहुत सम्माननीय है। ऐसे ये दो लोग हैं। तो ऐसे भी खुशी के बहुत सारे पल आप यहाँ पर बटोर सकते हैं हर्बल लाइफ में। इट्स रियली फैंटास्टिक। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि नौकरी में हम सब कोई अच्छा काम करने को देखते हैं या सोचते हैं, पर 90% जॉब में आप कोई अगर अच्छा काम करे तो आपको सराहने का कौन सा मौका होता है या तरीका क्या होता है? आपको और काम थोपा जाता है आप पे, और आप और काम दे करके आपको ये बतलाया जाता है कि आप काम करने के काबिल है, इसलिए हम आपको और काम दे रहे हैं। तो रिकग्निशन का इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस आपको बाकी किसी कंपनी में नहीं दिखाई देगा जितना आपको हर्बल लाइफ में दिखाई दे रहा है। और समय समय पर अगर आपको रिकग्निशन मिलती रहे तो आपका उत्साह जो है वो भी दुगना होता है, काम करने में और ज्यादा मजा आता है, एंड देन द होल थिंग रियली बिकम्स वेरी वेरी फैंटास्टिक। और जब आप एक रीजनेबल लेवल ऑफ सक्सेस पाते हैं, आपके पास अगर आप जो काम कर रहे हैं उससे रीजनेबल लेवल ऑफ रिजल्ट जब आने लगते हैं, तो आपके अनुभव सुनने के लिए भी बहुत लोग उत्सुक होते हैं। कंपनी कहती है कि आप जो काम कर रहे हैं वो कुछ और लोगों के साथ भी आप शेयर करिए। आप जो कर रहे हैं उसके बारे में आप कुछ और लोगों को भी बतलाइए, और फिर आपको बनाया जाता है ट्रेनर ऑन द बिग नेशनल स्टेज। सो ये भी सौभाग्य मुझे सिर्फ हर्बल लाइफ की वजह से ही मिला है कि जो हम लोग कर रहे हैं हमारे बिजनेस में, उसको कुछ और लोगों के साथ शेयर करने का भी हमें यहाँ पर मौका मिलता है। सो नेशनल लेवल स्टेज पर जाकर के हम क्या काम कर रहे हैं, हमारी स्टोरी क्या है, हम किस तरह से हमारे बिजनेस को रन कर रहे हैं, ये शेयर करने का भी हमें यहाँ पर एक बहुत अच्छा मौका हर्बल लाइफ देती है। सो यू कैन ऑल्सो बिकम नेशनल लेवल ट्रेनर्स। आप नेशनल लेवल के ट्रेनर बन सकते हैं इस कंपनी में। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ उस ट्रेनिंग को मतलब उस पद के काबिल बनना है। यू हैव टू बिकम एलिजिबल टू गेट दैट इनविटेशन। और आप एलिजिबल कैसे बन सकते हैं? मार्केटिंग प्लान में जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ बढ़ेंगे वैसे वैसे आपकी एलिजिबिलिटी जो है वो बढ़ेगी। सो 100% हर्बल लाइफ एक बहुत, जिसको हम लोग कहते हैं ना, फेयर, इस प्रकार की ये कंपनी है, क्योंकि जो परफॉर्म करता है उसको जरूर स्टेज पे डाला जाता है। और अगर आपको स्टेज पे नहीं डाला गया है, इसका मतलब है आपको आपका परफॉर्मेंस और थोड़ा सा निखारना और थोड़ा सा बेहतर करने की अभी फिलहाल जरूरत है। एंड ऐसे भी मौके मिलते हैं जब आपको इंटरनेशनल स्टेज पे जा करके अपने देश का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलता है। सो दिस इज गौरी टॉकिंग एट द हर्बल लाइफ ऑनर्स, जहां पर हर्बल लाइफ की दुनिया के सबसे जाने माने, सबसे नामचीन और सबसे अनुभवी लीडर्स के सामने आपको बात करने का मौका मिलता है। और ये आपको और भी ज्यादा विनम्र बनाता है, क्योंकि ये सारे लीडर्स जो हैं वो जो आपसे 10 गुना 100 गुना ज्यादा इनकम कमा रहे हैं, जितनी आपकी उम्र नहीं है उतने साल उन्होंने हर्बल लाइफ में गुजारे हैं, ऐसे लोग आपके सामने बैठकर अपनी कॉपी में आप जो बोल रहे हैं उसको फटाफट फटाफट लिख रहे होते हैं। तो ये देख करके मान लीजिए आंखों में पानी आ जाता है कि यार, जिनसे हमने पूरी उम्र भर सीखा है वो आज हमसे सीख रहे हैं। तो ये इस बात का द्योतक है कि हर्बल लाइफ में यू आर अ लाइफ लॉन्ग स्टूडेंट, और लाइफ लॉन्ग स्टूडेंट बन के अगर आप ये बिजनेस में रहते हैं तो आप बहुत ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। पर जिस दिन आपको ये आपके विचार आपके मन में ये विचार आने लगे, भाई अभी तो काफी साल मैंने गुजार लिए हैं, अब मुझे नहीं लगता और कुछ सीखने के लिए मेरे पास बाकी है, ऐसे विचार अगर आपके मन में आने लगे तो उसी दिन से आपकी हर्बल लाइफ में अधोगति होना शुरू हो जाएगी। ओके, सो आपको क्या करना है, आपको हमेशा पूरे जीवन भर आपको एकदम विनम्र रहना है, पूरे जीवन भर आपको सीखने के लिए तैयार रहना है। और जो व्यक्ति सीखने के लिए तैयार होगा उसको हमेशा हर प्रॉब्लम के लिए सल्यूशन भी मिलती रहेगी। ओके, सो उसके साथ ही साथ दिस वाज वन मोर अ फैंटास्टिक अपॉर्चुनिटी। गौरी और मुझको इनविटेशन भेजा गया था टू कम एज इंटरनेशनल स्पीकर्स फॉर द एक्स्ट्रावेगेंजा, सॉरी, फॉर द स्पेक्टेक्युलर इन फिलीपींस। फिलीपींस नाम का जो देश है, उनके स्पेक्टेक्युलर इवेंट में हमें गेस्ट स्पीकर करके बुलाया गया था।
और दोस्तों, जो ठाठ होता है आपका जब आप गेस्ट स्पीकर बन के जाते हैं, वो किसी राजा या महाराजा से कम नहीं होता। ओके, आपको यहाँ से शोफर ड्रिवन कार में आपको बिजनेस क्लास की टिकटें दे करके आपको वहाँ पर बुलाया जाता है। उनके कंपनी का जो टॉप स्टाफ होता है वो आपकी तैनात में होते हैं। आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए ये देखने के लिए हमेशा कोई ना कोई आपके पास होता है। उस जिस शहर में आप जाते हैं उसके सबसे बेहतरीन होटल के सबसे बेहतरीन रूम में आपको रखा जाता है। और उसी के साथ साथ जो वहाँ की लीडरशिप है वो आपको इतना प्यार आप पे मतलब बरसाती है कि इट्स रियली रियली फैंटास्टिक द लेवल ऑफ एक्सपीरियंस दैट यू हैव। और ये एक विशेष डिनर हमको फिलीपींस के जो कॉरपोरेट स्टाफ है वो हमें ये बहुत मशहूर ऐसा ये एक होटल है, ऐतिहासिक ऐसा एक होटल है द मनीला होटल। ये होटल में हमें डिनर के लिए वो ले गए थे। और दोस्तों, ये जो ऐसे अनुभव है ना, इसको आप पैसे दे करके नहीं कमा सकते। ऐसे जो अनुभव है इसको आपको मेहनत करके कमाना पड़ता है, आपकी काबिलियत की वजह से कमाना पड़ता है। और ये सारी चीज़ें हर्बल लाइफ में अवेलेबल हैं। ये ट्रेनिंग में अब मैं देख रहा हूँ कि लगभग 4,000 से अधिक लोग हैं। तो मुझे आप सबसे ये कहना है कि आप में से हर एक के पास ये मौका है कि आप इस कुर्सी पे बैठ सकते हैं। आपको भी ये सारी रिकग्निशन मिल सकती है, आपको भी ये सब कुछ अनुभव करने के लिए मिल सकता है अगर अपनी काबिलियत आप बढ़ाते हैं तो। अगर हर्बल लाइफ बिजनेस प्लान में अगर आप ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, अगर आप में वो आप में वो कैपेबिलिटी है कि आप ये सब कुछ शेयर कर सकें, तो डेफिनेटली आप ये सब कुछ पा सकते हैं। सो दिस इज रियली फैंटास्टिक। और सपने जो है हर और सिर्फ सपने दिखाती नहीं है, पर वो सपनों को पूरा करने के लिए भी आपको यहाँ पर मदद की जाती है। जैसे हर एक व्यक्ति का सपना होता है कि मेरा एक घर हो, जो ऐसा हो जिसकी 100% ओनरशिप मेरी हो। कोई किराए का घर नहीं हो या ऐसा कोई घर नहीं हो, मेरा खुद का घर हो। तो ये सपना हमारा जो है ये हर्बल लाइफ में पूरा हो गया। पुणे के कोथरूड जैसे एरिया में जो एक बहुत अप मार्केट एरिया है, ऐसे अप मार्केट एरिया में हमारा खुद का 3300 स्क्वायर फीट का घर है, जो एक ही कारण के वजह से पॉसिबल हुआ कि हम लोग हर्बल लाइफ एसोसिएट्स हैं। अगर मैं किसी नौकरी में होता, अगर गौरी किसी नौकरी में होती, तो बेशक आज तक हम अच्छी खासी पगार कमा ले लेते। पर जो केयर फ्री तरीके से हम हमारा काम करते हैं, जिस इंडिपेंडेंट तरीके से हम हमारा काम करते हैं, वो तरीके से हम काम कभी नहीं कर पाते अगर हम हर्बल लाइफ एसोसिएट नहीं होते तो दोस्तों, सिर्फ हर्बल लाइफ की बदौलत ये सारे हमारे जो सपने हैं ये पूरे हो रहे हैं। और आप में से जिन जिन लोगों को सफर करने का शौक है, ट्रैवलिंग का शौक है, आप लोगों के लिए हर्बल लाइफ इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी। और ऐसी अलग अलग जगहों पर आपको ट्रैवल करने का मौका मिलता है। दिस वाज इन हवाई, दिस इज इन बेवर्ली हिल्स, जो दुनिया का सबसे रईस ऐसा एक नेबरहुड माना जाता है। दिस वाज वेरी क्लोज टू आवर कॉर्पोरेट ऑफिस इन लॉस एंजलिस। दिस वाज इन टर्की, ये कंपनी के वेकेशन के तरफ से हम लोग गए थे। दिस वाज अ प्राइवेट वेकेशन दैट वी कुड टेक। सो हर्बल लाइफ न सिर्फ आपको पैसे देती है, पर पैसे कैसे खर्च किए जाते हैं इसकी अकल भी आपको हर्बल लाइफ यहाँ पर देती है। सो इट्स रियली फैंटास्टिक। हर तैयार कर सकते हैं। यू कैन एक्चुअली क्रिएट एक्सपीरियंसेस नॉट जस्ट फॉर यू बट फॉर योर फैमिली। एक ये जो हिंदी पिक्चर का एक गाना है ना कि यादें बस यादें रह जाती हैं, दैट इज एग्जैक्टली ट्रू। क्योंकि पैसे आते हैं पैसे जाते हैं, पर जो मेमोरीज आप क्रिएट करते हैं, आपके जो चहीते लोग हैं, आपके जो सबसे दिल के करीब जो लोग हैं, उनके साथ जो आप मेमोरीज क्रिएट करते हैं, वो आपके साथ पूरे जन्म भर रहती हैं। सो वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि हर्बल लाइफ की वजह से हम हमारे बच्चों के साथ कुछ ऐसे पल गुजार सके, ऐसे पल तैयार कर सके जो जीवन भर हमारे साथ एक अच्छी याद बन के रहने वाले हैं। और आपको सोचना है, क्या आप ऐसे पल अपनी फैमिली के साथ गुजारना चाहते हैं? क्या आप ऐसे मौके अपनी फैमिली के साथ तैयार करना चाहते हैं? अगर आंसर इज यस, तो आपको भैया मेहनत से ये बिजनेस को करना है, बहुत सीरियसली ये अपॉर्चुनिटी को लेना है।
क्योंकि ये सारी चीजें आपके साथ भी घट सकती है। सो देर आर सम वेरी हैप्पी मोमेंट्स, वेरी नाइस प्लेसेस जहां पर आप अपने बच्चों को ले जा सकते हैं। उनकी कक्षा जो है उसका भी आप विस्तार कर सकते हैं। दुनिया की तरफ देखने का उनका जो नजरिया है वो भी आप ज्यादा व्यापक बना सकते हैं। और उनको भी आप बता सकते हैं कि अगर आप बच्चों मेहनत करें तो आप भी अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। ऐसा आपको कहने की जरूरत नहीं है कि आपको अपना बिस्तर उतना ही फैलाना है, मतलब अपने पैर उतने ही फैलाने हैं जितना आपका बिस्तर है। ऐसा सब कुछ कहने की जरूरत नहीं है। यू कैन टेल देम दैट योर ड्रीम्स विल स्टार्ट मेकिंग यू बिगर, सो स्टार्ट ड्रीमिंग बिगर। ओके, आपके सपनों को आप बड़ा करिए, ऑटोमेटिकली आप भी और ज्यादा विस्तार पाएंगे, एंड दिस इज रियली रियली अमेजिंग। और देर आर लॉट ऑफ मेमोरीज, लॉट ऑफ हैप्पी ओकेजन्स दैट यू कैन क्रिएट विथ योर चिल्ड्रन। और जैसे जैसे आपके बच्चे बड़े होते हैं, दे सीरियसली स्टार्ट एंजॉइंग एवरीथिंग मोर, दे स्टार्ट अप्रिशिएटिंग एवरीथिंग मोर, क्योंकि किसी और अपॉर्चुनिटी में इस तरह का मजा, इस तरह का फन आपको नहीं मिल सकता। बहुत सारे अलग अनुभव आपको यहाँ पर मिल सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने एक वर्कशॉप अटेंड की थी इस्तांबुल में, हाउ टू मेक टर्किश कॉफी। टर्किश कॉफी बनाने का हमने एक वर्कशॉप अटेंड किया था। दिस इज सो इंटरेस्टिंग, क्योंकि उस बहाने आपको उस कल्चर के बारे में, वहाँ के लोगों के बारे में, वहाँ के चाल चलन के बारे में आपको बहुत कुछ मालूमात होती है, जिससे आप एक बहुत इंटरेस्टिंग व्यक्ति भी बनते हैं। ओके, बहुत सारा हिस्ट्री आपको पता चलता है, बहुत सारा कल्चर आपको पता चलता है। सो दिस इज रियली फैंटास्टिक। और अगर आपको फूड में अगर इंटरेस्ट है, इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड इन टेस्टिंग गुड फूड, सैम्पलिंग गुड फूड, ट्राइंग गुड फूड, देन यू हैव टू ट्रैवल विथ हर्बल लाइफ। हर्बल लाइफ के साथ अगर आप ट्रैवल करते हैं तो देश विदेश का खाना खाने का आपको मौका मिलता है, देश विदेश के व्यंजन। एंड दिस वॉज वॉट वी डिड लास्ट वीक। ये पिछले हफ्ते के फोटो है, जब कंपनी हमें वेकेशन के तौर पे ले गई थी। एंड बहुत इंटरेस्टिंग यादें इस वेकेशन की लेकर के हम वापस आए हैं, बिकॉज ये जो वेकेशन था वहाँ पर हमें चॉइस दिया गया था कि आप माउंट फूजी देखने के लिए जाएंगे या आपको क्योटो जाना है। सो गौरी और मैंने क्योटो नाम की जगह को चूज किया था। और वहाँ पर बुलेट ट्रेन में बैठ के आपको लगभग 500 मील की दूरी जो है वो आप सिर्फ 2 घंटे में कवर करते हैं। सो इतनी तेजी से वो पूरी बुलेट ट्रेन चलती है, 285 किलोमीटर्स पर आवर ये स्पीड से ये बुलेट ट्रेन चलती है। और ये एक अद्भुत अनुभव है दोस्तों कि टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस हो सकती है किसी देश की, कि इतनी फास्ट जाने वाली ट्रेन कैसे तैयार हो सकती है। सो दिस इज रियली अमेजिंग जो हो सकता है। और ऑब्वियसली अगेन वी कम टू फूड, ट्राई करना, वहाँ के व्यंजन को ट्राई करना। और अगर आपको अच्छा लगता है, सो दिस इज ऑल्सो समथिंग दैट मैं आपको इनवाइट करता हूँ ये जर्नी में, कि आपको ये अपॉर्चुनिटी को बहुत सीरियसली लेना है, क्योंकि ये सारे अनुभव जो है ये आपको इस अपॉर्चुनिटी के जरिए आपको यहाँ पर मिल सकते हैं। अब आप सोचेंगे सर, आप शिखर के बारे में अभी आप बात कर रहे हैं, क्या हम वहां तक कभी पहुंच पाएंगे, क्या हम कभी वहां तक जा पाएंगे, क्या हम सही मायने में हमारे सपनों को पूरा कर पाएंगे? तो दोस्तों एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपका वाय जो है ये आपको अपनी आंखों के सामने रखना बहुत जरूरी है, कि कोई भी चीज आप क्यों कर रहे हैं, वाई आर यू डूइंग समथिंग। ये जब आपका क्लियर हो जाएगा तो फिर आप बड़ी मेहनत से और लगन से वो चीज को करना शुरू करेंगे। सो फाइंड आउट अ रीजन व्हाई यू आर इन हर्बल लाइफ। आप क्यों ये बिजनेस को करना चाहते हैं? हम हमारे बच्चों के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं, आपके लिए कोई और व्यक्ति हो सकती है, या आपके लिए भी आपके बच्चे हो सकते हैं। जो भी कारण है उसको आपको एकदम आंखों के सामने क्लियरली लाना है। और मैं हमेशा कहता हूं द बेस्ट रिक्रूटमेंट दैट यू कैन एवर हैव इन हर्बल लाइफ is to recruit your spouse into the business. Okay, and for me, inviting Gauri into the business, my wife into the business, has been the most smartest business decision that I have ever taken. क्योंकि हर्बल लाइफ में दोस्तों अगर आप पति पत्नी बन के काम कर रहे हैं तो एक और एक दो नहीं होते हैं, एक और एक 11 बन जाते हैं। और ये फोटो भी हमारे लिए बहुत खास है, क्योंकि पिछले हफ्ते हमने जापान में ही ये फोटो खींची है। और दिस इज इन फ्रंट ऑफ दिस वेरी हिस्टोरिकल ट्रीज जो आप देख रहे हैं। ये जो पेड़ आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये लगभग 150 साल पहले
लगाए गए पेड़ हैं और ये जो पेड़ हैं इनकी उम्र 150 साल से भी ज़्यादा है। और ये 2 पेड़ जो हैं वो बगल-बगल में रहें तो these two trees are symbolic of the love and the union between husband and wife। तो अपनी वाइफ या अपने हस्बैंड को लेकर के जब आप ये बिजनेस करते हैं तो जो गाइड पिक्चर में गाना जो बताया गया ना कि तेरे मेरे सपने अब एक ही रंग है, तो इस तरह से आप अपने सपनों को अपनी वाइफ के साथ या हस्बैंड के साथ आप बुन सकते हैं एंड सारे सपनों को पूरा करने का आपका जो हौसला है वो और बढ़ेगा एंड और ज्यादा तेज। एक लास्ट चीज मैं आपको सबको बताना चाहता हूं, सेकेंड लास्ट एक्चुअली, ओके, कि आज हम रोज उठ के हम रोज सुबह क्यों उठते हैं, ओके, हमें काफी पैसे मिल रहे हैं, वी आर वेरी हैप्पी, वी वांट टू अर्न मोर। ऐसा आप मत सोचिए कि हम संतुष्ट हो गए हैं, पर हम काफी खुश हैं, जो भी इनकम हमें हो रही है उससे हम काफी खुश हैं और इनकम कमाने की हमारी बहुत इच्छा है, हम कमाना भी चाहते हैं, उसके लिए मेहनत भी ले रहे हैं। पर उससे भी बढ़ के हमने हमारी ऑर्गेनाइजेशन की तस्वीर होती है, ऐसी एक ऑर्गेनाइजेशन जो हमारे तरफ अपेक्षाओं से देख रही है कि आपके सपने पूरे हो रहे हैं, क्या आप हमारी भी मदद करेंगे हमारे सपनों को पूरा करने के लिए। सो रोज उठ के दोस्तों हम हमारी ऑर्गेनाइजेशन के सपनों को पूरा करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। दिस गिव्स अस अ लॉट ऑफ पर्पस, ओके, क्योंकि आपके पास काम करने का कोई उद्देश्य अगर होगा तो काम करने में और भी ज्यादा मजा आएगा। So every single day we wake up to basically make our organization's dreams come true, and this is really really a very special thing that you can have in your life। अगर आपके पास एक मकसद है रोज सुबह उठने का तो आप रोज बहुत उत्साह के साथ उठ के अपने दिन को आप गुजारेंगे। पर एवरी सिंगल डे रोज उठ के अगर आप ये सोच रहे हैं कि आज उठ के क्या करूं, आज क्या करना है, then you are not going to be the most productive person in Herbalife। और आपके मन में डाउट्स हो सकते हैं, संभ्रम हो सकता है, पर यह बात को आपको हमेशा ध्यान में रखना है that every master was once a disaster। आपके सामने 21 साल के बाद 15 के एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट टीम बन के जो मैं यहां पर आपके साथ बात कर रहा हूं, पर आपको देखना है कि 21 साल पहले आई वॉज अ टोटल डिजास्टर, ओके, आई डिड नॉट हैव एनीथिंग, मेरे नाम से एक फूटी कौड़ी नहीं थी, जो भी मुझे मिला है वो हर्बल लाइफ की वजह से मिला है, जो भी मैंने कमाया है वो हर्बल लाइफ की वजह से कमाया है। तो अगर आपकी सिचुएशन ऐसी है कि आपके लाइफ में सिर्फ डिजास्टर ही है तो आपको धीरज रखना है, आपको हौसला रखना है that every master was once a disaster। और भले ही आपको आज कुछ भी आपके लाइफ में नहीं मिल रहा हो, फिर भी आपको ध्यान में रखना है the promise that Marcuse gave, that if you keep using, wearing and talking, and if you keep doing it over and over and over again, the wildest dreams that you can ever think about will come true in Herbalife, okay? So with this, I once again thank the leadership of the entire central region, the corporate of the entire central region, कि आपने इतने अच्छे ये प्रोग्राम का नियोजन किया है, आयोजन किया है, इतने सारे लोग, इतनी बड़ी तादाद में लगभग 5000 के करीब लोग मेरी बातों को सुनने के लिए यहाँ पर आए हैं। अगेन विद अ वेरी वेरी हम्बल हार्ट आई वांट टू थैंक ऑल ऑफ यू ऑल फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आपके सारे सपने हर्बल लाइफ में पूरे हो, ये शुभकामनाएं देते हुए आई विल हैंड इट बैक ओवर टू द MC। मंजूषा जी एंड गजेंद्र जी, प्लीज टेक ओवर। थैंक यू सो मच सर। आपकी स्टोरी, सक्सेस स्टोरी सुन के मैं तो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हूँ, बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुआ हूँ सर आपकी स्टोरी सुनकर। बहुत सारी बातों को मैंने नोट डाउन किया है, उसमें से कुछ बातें जो मुझे बहुत ज़्यादा प्रभावित की मैं रखना चाहूँगा सबके बीच में, कि हमारी इस कम्युनिटी में ना सपने साकार हो सकते हैं। सपनों को साकार करने का एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म जो है ये हमारी कम्युनिटी है, और इस कम्युनिटी के आने के लिए हमको कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। हम किस बैकग्राउंड से हैं, कहाँ से आए हैं, ये मायने नहीं रखता। अगर आपका वाय बहुत क्लियर है, अगर एक स्ट्रांग वाय है ना, तो हम सक्सेस हो सकते हैं, हमको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। ये मैंने आज सीखा आपकी इस ट्रेनिंग में। फिजिकल चेंजेस
हमारी ट्रेनिंग मीटिंग ना केवल फिजिकल चेंजेस करती है, हमारे मेंटल लेवल को भी चेंज करता है। ये बहुत अच्छा पॉइंट था सर जो मैंने नोट डाउन किया। और उसके साथ साथ एक बहुत ज्यादा जो मुझे अंदर तक प्रभावित किया वो बात था कि एक दिन में हम अपनी जिंदगी की दशा चेंज नहीं कर सकते, लेकिन दिशा चेंज करके उस दशा को जरूर एक दिन चेंज कर सकते हैं। तो मैं